बस फिर मैं 3 पॉइंट बता रहा हूँ, डेटा एनालिसिस, डेटा प्रोसेसिंग और स्टैटिस्टिकल जितने भी आपके ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म करवाने हैं तो आप किसको इस्तेमाल करेंगे, पांडास को। तो पांडास क्यों इस्तेमाल हो रही है आपको पता चल गया। लास्ट टर्म जाएंगे, रिमेनिंग जितने भी हमारे पास वीक बचेंगे उन तमाम वीक के अंदर हम पढ़ेंगे डीप लर्निंग। डीप लर्निंग के 4 चैप्टर हैं। अच्छा, ये जो 4 चैप्टर हैं इन तमाम 4 चैप्टर में करना क्या है, इन 4 चैप्टर के बाद आप इस काबिल होंगे कि डीप लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग में क्या क्या वोकैबुलरी है और डीप लर्निंग के मॉड्यूल्स के ऊपर किस तरह काम होता है। तो सिर्फ आपको वोकैबुलरी और उसके ऊपर काम कैसे होता है सिर्फ ये पता चलेगा कि इसके अंदर रिमेनिंग हमारे जितने भी वीक हैं जो हम डीप लर्निंग पढ़ेंगे। अच्छा, ये एनोटेशन वगैरह जो भी इस्तेमाल कर रहा है काइंडली ना करें, मुझे भी फिर यहाँ से जाके एनोटेशन रिमूव करना पड़ेगी। एनोटेशन डिलीट और ठीक है, सबके हमने क्लियर कर दी। और आई थिंक यहाँ से ऑप्शन भी आता है कि मैं सबको स्टॉप भी कर दूँ। एनोटेशन का ऑप्शन आ रहा है, डिसेबल पार्टिसिपेंट एनोटेशन। ठीक है, तो सही है, आप लोग को ऑप्शन मालूम है, मुझे भी मालूम है थोड़े से। तो कोर्स आउटलाइन क्लियर है? किसी का कोर्स आउटलाइन से रेलेवेंट कोई सवाल हो, एनीवन, आप अपने हैंड प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अकबर आलम, अकबर आलम आप अपने आप को अनम्यूट कर लें और हमें बताएं कि आपका क्वेश्चन है। अकबर आलम, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जुहैब आपका भी यानी सवाल है, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी जुहैब, वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने कुछ पूछना था कि वीक 1 में नमपाई का होगा और सेकंड वीक में गिट का होगा ना क्विज। अच्छा, देखिए क्विज जो हमने अनाउंस किया था वो तो आपका वीक 1 में ही होना था, ठीक है। वीक 2 खत्म जब हो जाएगा तो वीक 3 के स्टार्ट के अंदर आपका, यानी वीक 3 से पहले जो क्लास होगी उसके अंदर आपका नमपाई का क्विज होना है, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे पहले हमारा गिट का होगा। हाँ बिल्कुल, कोर्स आउटलाइन के मुताबिक, लेकिन क्योंकि कोरोना जिस कंडीशन में हम गुजर रहे हैं तो अभी फिजिकल लोकेशन पे आना नामुमकिन सी बात है, तो इस वजह से आपका जो क्विज वगैरह वो थोड़ा सा डिले होगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। ठीक है, और किसी का कोई सवाल तो नहीं कोर्स आउटलाइन से रेलिवेंट? नहीं, या है तो बता सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को। अच्छा, अब ये जो नमपाई की बुक है, इस बुक से हम चैप्टर 4 से स्टार्ट करेंगे। सबको सही नजर आ रहा है? स्क्रीन रीडेबल है? मुझे सब लोग जरा फीडबैक दें। यस सर, नजर आ रहा है। ठीक है, ग्रेट। सर थोड़ा सा काइंडली जूम इन कर दें। थैंक यू। हाँ जी, वेलकम। अच्छा जी, अब ये नमपाई के ना चंद फीचर्स हैं जो कि हम डिस्कस करते हैं कि नमपाई का फायदा क्या है। ये आप लोग पढ़ लें एक नज़र, मैं फिर आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देता हूँ। 10 सेकंड ले लें इसको पढ़ने के लिए। ठीक है, यकीनन सबने पढ़ लिया होगा। ओके, पढ़ लिया? यस। ओके, ग्रेट। अब देखिए, नमपाई की ना हम बुनियाद से स्टार्ट करते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है। सबसे पहले देखिए, नीचे से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये एक एपीआई है। एपीआई का क्या मतलब है? आप जो हाई लेवल लैंग्वेज है पाइथन उसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन बैकएंड के ऊपर अगर आप देखें तो बैकएंड इसका किस पर लिखा गया है? सी और सी प्लस प्लस या फॉर्ट्रन के ऊपर। अच्छा, फ़ायदा क्या है? हमने इसको लो लेवल लैंग्वेज पे क्यों लिखा और इसकी एपीआई हमने पाइथन पे क्यों दी? आपको लो लेवल, मिडिल लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज का फ़र्क पता है। हाई लेवल का मतलब है इजी टू यूज़र अंडरस्टैंड,
यूज़र कौन है? प्रोग्रामर। तो प्रोग्रामर यानी इतना आसान बनाया जाए प्रोग्रामिंग को कि जिस तरह आप एक बंदे से बात करते हैं मशीन से उस तरह बात करके कोई काम करवा सकें, तो यही सेम काम पाइथन के थ्रू हम करवाते हैं। मैं सिंपल कहता हूँ प्रिंट, काम हो जाता है। लेकिन बैकएंड के ऊपर अगर आप देखें कैपिटल A01000001, मशीन जो लैंग्वेज समझती है वो है बाइनरी नंबर, और बाइनरी नंबर का मतलब है कि 01 की लैंग्वेज के अलावा कोई बात नहीं होगी। तो इसका मतलब है कैपिटल ए को याद करने के लिए आपको 8 नंबर याद करना पड़ेंगे। तो मशीन से डायरेक्टली बात करना नामुमकिन या बहुत मुश्किल तरीन काम है। पाकिस्तान जिंदाबाद ही अगर मैं लिखवाऊं तो बड़ा मुश्किल होगा। फिर लैंग्वेजेस आई, वो लैंग्वेज क्या करती है कि आप उसके सिंटैक्स में वो चीज लिखते हैं, वो मशीन की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करती है। तो वो कंपाइलर इंटरप्रेटर आपने सब पढ़ा था। तो ये जो लैंग्वेज है ना, ये लाइब्रेरी जो लिखी है ये सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस पे लिखी गई है। इससे फायदा ये है कि आप सिंपल एक नमपाई का कोड लिखते हैं, वो कन्वर्ट होता है सी में, और डायरेक्टली सी बिल्कुल करीब तरीन है मशीन लैंग्वेज के, तो वो कोड बहुत फास्ट एग्जीक्यूट होता है। ये इसका फायदा है, ठीक है। वही सेम काम अगर मैं पाइथन के थ्रू करूंगा तो आप देखेंगे वो उससे 100 गुना ज्यादा टाइम लेगी। और यही मैं काम किससे करवाऊंगा? क्या नाम है? नमपाई के थ्रू। कोई भी एक ऑपरेशन जो अभी हम परफॉर्म करवा के देखेंगे तो आप देखेंगे बहुत फास्ट परफॉर्म होगा। तो पहली चीज आपको ये पता चला कि ये एक एपीआई है जो कि सी या सी प्लस प्लस के ऊपर लिखी गई है, और इसका जो फ्रंट एंड है एपीआई जो हम इस्तेमाल करते हैं पाइथन के थ्रू इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत फास्ट होती है। और फास्ट की मैं आपको यानी लिमिट भी बता रहा हूँ कि वो लिमिट 10 to 100 टाइम फास्टर होती है। आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, आपके सिस्टम की कैपेबिलिटीज क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो एपीआई आप जब नमपाई को इस्तेमाल करेंगे, आप जो काम नमपाई के थ्रू करेंगे वो 10 to 100 टाइम फास्टर होगा पाइथन से। दूसरा, लीनियर अलजेब्रा, रैंडम नंबर जनरेशन और फोरियर ट्रांसफॉर्म कैपेबिलिटीज, ये सारे के सारे फीचर्स मौजूद हैं। लीनियर अलजेब्रा से रेलिवेंट जितने भी फंक्शन वगैरह आप अप्लाई करते हैं, रैंडम नंबर जो आप जनरेट करवाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह जो आप करते हैं, वो सारे के सारे ऑपरेशन आप इससे बहुत आसानी से कर सकते हैं। मेमोरी मैपिंग वगैरह इसमें बहुत एफिशिएंट है, बहुत फास्ट वे में आपके डेटा को मेमोरी के अंदर हैंडल किया जाता है। इसी तरह मैथमेटिकल जितने भी ऑपरेशन हैं जो कि आप किसी एरे के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं, अभी हम देखेंगे कि एक मैट्रिक्स अगर उसमें 2 प्लस करना हो, तो अगर मैं नॉर्मल प्रोग्रामिंग लॉजिक से वो काम करवाऊँ तो कितना मुश्किल होगा, और नमपाई से मैं वो परफॉर्म करवाऊँ तो कितना आसान होगा। अच्छा, आवाज़ सबको सही आ रही है? मैं फीडबैक आपको लेता रहूँ, ऐसा ना हो मुझे पता चले कि खाली मैं बोले जा रहा हूँ। आवाज़ आ जी रही है सर, सबको? आ रही है, आ रही है सर। अच्छा, लोगों की ना बैंडविड्थ वगैरह भी थोड़ी सी वो है, तो आप लोग अपनी वीडियो वगैरह भी ना म्यूट रखिएगा ताकि दूसरे लोगों को मुश्किल ना हो। मैं भी अपनी वीडियो बंद करूँगा, स्क्रीन शेयरिंग ऑन रखूँ, ठीक है। अच्छा, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन जितने भी हैं वो हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ब्रॉडकास्टिंग यहाँ पे बहुत फास्ट होती है, वो कैसे होगी वो हम देखेंगे। इसमें किसी का कोई सवाल के कोई भी विकेबलरी इन पॉइंट्स के अंदर ना समझ आ रही हो? ओके, यकीनन क्लियर है। अच्छा, नमपाई से आगे जब हम टॉपिक जाएंगे डेटा एनालिसिस या एप्लीकेशन के ऊपर जब हम करते हैं तो कुछ एरियाज हैं जो कि हमें फोकस करना होंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है, जो भी वेक्टराइज आपका, क्योंकि मैंने कहा था कि डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग पे हम काम करते हैं, टैबुलर डेटा होता है, आपकी ऑडियो, आपकी वीडियो, आपकी ग्राफ हो, किसी भी टाइप का डेटा हो, उस डेटा के ऊपर बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करना होते हैं जो कि वेक्टराइज एरिया होते हैं। सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है डेटा मंगलिंग। डेटा मंगलिंग या डेटा वर्गलिंग, आप जो ज्वाइन लगाते हैं ना वी लुकअप वगैरह एक्सेल के ऊपर, तो इस तरह का जो काम होता है उसे हम डेटा मंगलिंग कहते हैं। डेटा क्लीनिंग, डेटा क्लीनिंग का क्या मतलब है कि अक्सर आपके पास क्या होता है कि टेबलेट डेटा आपको दिया हुआ, कुछ कॉलम की वैल्यू उसमें मिसिंग है, तो हम उसकी जो मिसिंग वैल्यू है उसको किस तरह हैंडल करें। या तो मैं उसको फील करूंगा एवरेज से या मीन से या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन से, ठीक है। तो वो बहुत सारे तरीके हैं कि, या फिर हम डीप लर्निंग में उसको डायरेक्टली जीरो से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये तरीके होते हैं
और वो भी आपके प्रोसेस आपको बताए जाएंगे कि अगर 30% से ज़्यादा डेटा होता है तो आप उसको किस वैल्यू से फील करते हैं, ठीक है। इसके बाद सब सेटिंग वगैरह, फिल्टरिंग वगैरह जो एक्सेल पे आप नॉर्मल फिल्टर लगाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी सिंपल ये होती है कि आपका 1 डायमेंशन एरिया उसको 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करना, 3 में करना, तो ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह ये चीज़ें कहलाती हैं। इसी तरह कॉमन एरिया एल्गोरिथम जो कि आप सॉर्टिंग, यूनिक और इस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं, तो ये सारे ऑपरेशन आपको परफॉर्म करवाना आना चाहिए। इसी तरह एग्रीगेट फंक्शन आप जो इस्तेमाल करते हैं, ग्रुप बाय वगैरह जैसे करते हैं, वो फंक्शन कैसे होते हैं। तो अगर आपकी एसक्यूएल क्यूरी वगैरह बहुत अच्छी है, आपका एक्सेल बहुत अच्छा है, तो पांडास और नमपाई पे काम करने में आपको बहुत मज़ा आएगा। डेटा लाइन रिलेशन, डेटा मैनिपुलेशन, मर्जिंग एंड ज्वाइनिंग जो कि हम करते हैं, ठीक है। तो आपको मैं एनआईसी दे दूँ और दूसरे टेबल के अंदर एनआईसी और यूज़र के तमाम डेटा मौजूद हैं, तो आप उससे यूजर आईडी से ज्वाइन लगा के उन बंदों के कांटेक्ट नंबर मुझे निकाल के दे दें, तो ये आपकी क्या होती है, डेटा मर्जिंग वगैरह या मैनिपुलेशन वगैरह कहलाती है। इसी तरह कंडीशन बेस आपको दूं तो इफ एल्स वगैरह की कंडीशन भी आप इसमें लगा सकते हैं। डेटा मैनिपुलेशन के कुछ फर्दर फंक्शंस हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहां तक किसी का कोई सवाल? सारे अनम्यूट पार्टिसिपेट, मैं आपको अनम्यूट करता हूं, आप लोग अपने आप को म्यूट कर लें। जिसका कोई सवाल है ना, जैसे कि शहीर और जुहैब, शहीर आपका क्या सवाल है? अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज, काइंडली म्यूट कर लें प्लीज। मैं सबको म्यूट करता हूं। अनम्यूट शहीर और जुहैब। नहीं यस नहीं सहीर, है, ये कॉपी है इनकी। सहीर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अस्सलामुअलैकुम वालेकुम सर, सलाम। इट्स सहर सॉरी सहर। जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने बताया है डेटा मांगिंग, सर इसे रिपीट कर दें कि ये क्या है। डेटा वर्गलिंग वगैरह, आपको ज्वाइनिंग वगैरह जो हम लगाते हैं ना, तो उसको हम डेटा वर्गलिंग वगैरह भी कहते हैं। वर्गलिंग या वर्गलिंग ये दोनों यानी प्रोनाउंसिएशन इस्तेमाल होती है, ठीक है। डेटा को ज्वाइन वगैरह लगाना, ओके मर्ज करना, इसको हम कहते हैं। ओके, थैंक यू। चलो वेलकम। अच्छा, ये चीज़ आपको पता चल गई, ये फीचर्स हैं जो कि हमें कवर करने हैं। तो नमपाई आप जब भी सीखेंगे, न्यूमेरिकल जितने ऑपरेशन होते हैं, जैसे सम हो गया, मिन हो गया, मैक्स हो गया, एग्रीगेट फंक्शन हो गए, काउंट या इस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, ज्वाइनिंग आप लगाते हैं, स्लाइसिंग आप करते हैं, तो ये चीज़ें आप लोग करते हैं। अच्छा, ये इसने इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए। अब यहाँ पे ये कुछ आपको प्रूव करना चाह रहे हैं। हम अपना कोड खुद करते हैं, फिर इनके कोड को देखते हैं। तो हमने क्या किया, क्लास पहले दी, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, आपके लिए अलग से कोड करते हैं। नमपाई क्लास 1, आपकी टाइमिंग क्या है, 11:15 टू कहाँ तक है आपकी, 11:15 1:50। अच्छा जी, ये कॉलन वगैरह सपोर्ट नहीं करता। चलें जी, सबसे पहले कुछ फंक्शंस हैं, हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास मैजिक फंक्शन है। मैजिक फंक्शन क्या है, ये सिर्फ जुपिटर नोटबुक के लिए, इसके अलावा दूसरों के ऊपर नहीं चलेंगे, ठीक है। यानी पाइथन नॉर्मल आप जाके चलाएंगे तो ये फंक्शन नहीं चलेंगे, ये सिर्फ किसके लिए हैं, जुपिटर नोटबुक के लिए। मैजिक फंक्शन की पहचान ये है कि इसके स्टार्ट के अंदर परसेंटेज का साइन लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ, अच्छा हिस्ट्री फंक्शन क्या होता है, परसेंटेज हिस्ट्री या हिस्ट, आपने जो तक अभी तक काम किया हो, जितनी कमांड लिखी होंगी उसकी हिस्ट्री दिखाएगा। तो मैंने अभी एक ही कमांड लिखी है तो उसने वो दिखाया। अच्छा, आप और नोट करें कि मैं यहाँ पे कमांड करता हूँ sum और उसके अंदर 1,2,3 जो भी है वैल्यू डाली सम, ठीक है, इसका बहुत। तो अब मैं हिस्ट्री का कोड जब भी चलाऊंगा, जितना मैंने कोड लिखा होगा, पहली दफा ये चलाया, दूसरी दफा ये चलाया, तीसरी दफा ये कोड चला, उसकी पूरी हिस्ट्री आ जाती है। तो हिस्ट्री का कोड होता है। इसी तरह हमारे पास मैजिक फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन है लोड, फाइल का नाम .py जो भी उसकी एक्सटेंशन है। दूसरा फंक्शन होता है रन, फाइल का नाम और उसकी एक्सटेंशन।
इसके लिए शर्त है कि जो भी फाइल का आपने नाम रखा है वो जिस जगह से जुपिटर नोटबुक चली, जैसे मैंने जुपिटर नोटबुक जो चलाई है वो इस पोजीशन से चलाई, ठीक है, तो वहां पे ये फाइल मौजूद होना चाहिए या उसका पूरा पाथ आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने जो पाथ दिया वो पाथ क्या है आपका, यानी रूट पाथ से ये फाइल लोड कर दो। इन लोड और रन के फंक्शन में हम डिफरेंशिएट करते हैं। लोड का फंक्शन क्या करता है, उस फाइल में जितना भी डेटा है उस फाइल को खोलता है, उसको कॉपी करता है, कॉपी करने के बाद इस सेल में लाके पेस्ट कर देगा। जब पेस्ट कर दिया आप उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। तो लोड का फंक्शन क्या करता है, फाइल में जाके सारा डेटा कॉपी करता है, यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता और उसके ऊपर आप फर्दर एडिटिंग करके उसको चला सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल? ओके। दूसरा है रन का फंक्शन। रन का फंक्शन क्या करेगा, कोई बता सकता है? देखें जैसा नाम है वैसा काम, तो इसके नाम से इसका काम पता चल रहा होगा। कोई बता सकता है ये डायरेक्टली क्या करेगा? तो डिस्प्ले करेगा डेटा, फाइल को रन कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। ये पाइथन फाइल को रन कर देगा, ठीक है, या कोई भी जो फाइल हो। बिल्कुल, ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देगा, रन कर देगा। तो रन का मतलब क्या है, उस फाइल के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है आपको नजर नहीं आएगा, उसका जो रिजल्ट है वो नजर आएगा, ठीक है, रन से। जबकि लोड के फंक्शन से क्या होगा कि उस फाइल में जितना डेटा है वो पहले कॉपी होगा, पेस्ट होके इस सेल में आ जाएगा और फिर आपको नजर आएगा। अच्छा, आपको भी नजर नहीं आ रही तो मैं एक फाइल वहां बना देता हूँ। आपको ना लिनक्स की कमांड कोई भी चलानी हो, मैं यहाँ पे परसेंटेज साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन लगाता हूँ। लिनक्स की कौन सी कमांड है? टच फाइल नेम डॉट पी वाई। मैंने ये एक फाइल बनाई है, आप देखिए इस फोल्डर के अंदर फाइल डॉट पी वाई के नाम की कोई फाइल मौजूद है? नहीं। मैं जैसे ये कोड चलाता हूँ फाइल आ गई यहाँ पे, फाइल नेम डॉट पी वाई। अच्छा, इसके अंदर ना पाइथन की कोई भी कोड लिख देता हूँ, प्रिंट लाइन 1 प्रिंट लाइन 2। अच्छा, अब मैं ये जो बात कह रहा हूँ इसको हम यहाँ प्रूफ भी करते हैं। फाइल मैंने बनाया, उसको सेव कर दी। अब मैजिक फंक्शन के थ्रू हम काम करते हैं। सबसे पहले हमने कौन सा फंक्शन इस्तेमाल किया है? लोड का फंक्शन। तो लोड ने क्या किया, उस फाइल में जितना कोड था यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया और लोड के फंक्शन को इसने कमेंट कर दिया, यानी इसका मतलब है मैं यहाँ एडिटिंग कर सकता हूँ। अच्छा, रन का फंक्शन क्या करेगा, इसने डायरेक्टली उसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है वो उठा के नहीं लाया, उसका जो रिजल्ट है वो दिखाया। तो दोनों का फर्क आपको यकीनन समझ आ गया होगा। इसी तरह हमारे पास एक फंक्शन होता है, उसका नाम है परसेंटेज टाइम। इसके अंदर जो भी मैं चीज लगाता हूँ, कोई भी फंक्शन एग्जीक्यूट हो 1, 2, 3, इसको चलने में कितना टाइम लगा, तो कितना टाइम लगा इसको। अच्छा, मेरे साथ अभी कौन कौन कनेक्ट है जो बोल सकता है? यस सर। शहर कनेक्ट है, यस सर, आई कैन हियर यस यू। सर। मुझे फीडबैक थोड़े से आप लोग के, यानी जब मैं सवाल करूं तो चाहिए हो, ताकि मुझे पता हो कि ऐसा ना हो मैं समझूं कि मैं बोल रहा हूँ क्लास कनेक्ट है और बैक एंड से इंटरनेट की वजह से डिस्कनेक्ट हो। इसको रिकॉर्ड भी करते हैं लेक्चर। क्लाउड पे रिकॉर्ड हो रही है लेकिन ये रिकॉर्डिंग मिलेगी नहीं, ये प्रॉब्लम है, ठीक है, हमें मिलेगी नहीं, वाली रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। और बाकी आप लोग करना चाहे तो मैं आपको रोक नहीं सकता। सर अलाउ कर दे रिकॉर्डिंग मैं रोक नहीं सकता, बाकी आपकी मर्जी है। आप परमिशन परमिशन आपके पास है। नहीं, मैं परमिशन नहीं, क्लाउड की नहीं, आप बहुत सारी चीजें परमिशन मांगते हैं। नहीं है ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग अलाउ कर नहीं लो। है। ठीक है, मैं आप लोग को स्क्रीन किसी रिकॉर्डिंग काम कर से लो रोक भाई। नहीं सकता। चलें जी, लेकिन यार इसको पब्लिकली शेयर ना करिएगा। आप लोग ग्रुप वगैरह बना के जो करना चाह रहे हैं रिकॉर्ड वगैरह, तो आपस में आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन पब्लिकली किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर ना करें प्लीज। ओके सर। ठीक है, तो इसका बेस्ट ये हो सकता है कि एक बंदा रिकॉर्ड कर ले और वो फिर ग्रुप में शेयर अच्छा, कर दे। वो आप लोग शेयर कर लिएगा, क्या करना है क्या नहीं करना मुझे नहीं पता। सर वो होस्ट सिर्फ रिकॉर्ड कर सकते हैं इसके मीटिंग मैं के। इसमें इन्वॉल्व ही नहीं हूँ रिकॉर्डिंग के काम में, ठीक है, तो आप लोग जो करना चाहें परमिशन दे दें बस। यार पढ़ाने तो छोड़ दो ना, ठीक है। अच्छा, मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है आप सबके पास 031529682111।
दोबारा रिपीट कर देता हूँ 031529682111। रात 11 से 11:30 बजे तक आप लोग की जो भी क्वेरीज होंगी मैं उनके रिप्लाई कर सकूंगा व्हाट्सएप के ऊपर। तो आपका जो भी क्वेश्चन हो व्हाट्सएप, ठीक है, तो मैं 11 से 11:30 डेली बेस पे आप लोग को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। बाकी शहजाद का नंबर भी अभी हम क्लास नंबर क्या था, दोबारा रिपीट करें। नंबर है 031529682111, ठीक है। तो यकीनन सब ने लिख लिया होगा, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे ऑनलाइन स्टूडेंट ने भी अब ज्वाइन किया है। तो पहले तो ऑन साइट वाले बच्चे थे, लेकिन अब ऑनलाइन वाले स्टूडेंट भी हमारे साथ हैं। तो ये नंबर आप लोग के पास मौजूद है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही, सो यू कैन डिस्कस मी। अच्छा, तो अब हम आगे चलते हैं। सम वगैरह के फंक्शन आपने अप्लाई कर लिए, इसको चलने में कितना टाइम लगा वो सारा का सारा टाइम आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये मैजिक फंक्शन है, और फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मैजिक फंक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे चलेंगे, जुपिटर नोटबुक के ऊपर। इसके अलावा ये पाइथन के फंक्शन नहीं है। तो हमने मैजिक फंक्शन से टाइम देख लिया। अब हमें ये चीज़ नोट करनी है कि पाइथन वाकई ही फास्टर है या नहीं, ठीक है। तो अब हम जाते हैं। अच्छा, अब देखें, मैं अगर एक काम करवाता हूँ, एक लिस्ट जनरेट करवाता हूँ, परसेंटेज टाइम, ये सिर्फ टाइम बता रहा है, कोड आपका वैसे ही चलेगा। एक लिस्ट हम बना रहे हैं जो कि 1 से लेके 1 मिलियन या 2 मिलियन तक की वैल्यू जनरेट कर, ठीक है। तो हमने एक L1 लिस्ट बनाई, और इस लिस्ट के अंदर हमने क्या किया, रेंज का फंक्शन, लिस्ट रेंज का फंक्शन लगाया, और रेंज के अंदर मैं कह रहा हूँ 1 से लेके 2 मिलियन तक की वैल्यू जनरेट। 2 मिलियन तक जाना तो एक आपको ज्यादा लाना पड़ेगा, लेकिन कंसीडर करेंगे 2 मिलियन ही है, ठीक है। तो 2 मिलियन तक की वैल्यू ये जनरेट करवाए। पाइथन अगर इस कोड को चलाता है तो कितना टाइम लगता है, 61 माइक्रोसेकंड, ठीक है। माइक्रोसेकंड ना, मिलीसेकंड, एम फॉर मिली। अच्छा, ये आपकी होती है लाइक 3 मिलियन, तो 90 मिलीसेकंड। अच्छा, फिर फर्दर इसके ऊपर स्लाइसिंग वगैरह ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करवाएंगे, वो अलग काम है। अच्छा, मैं इसी तरह एक नमपाई के जरिए बनाता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। अच्छा, ये कोड कर रहे हैं हम खाली ना, ये मार्कअप है। सबसे पहले नमपाई को इंपोर्ट करवाने के लिए आपको लिखना पड़ता है इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट काम हम कर रहे हैं, एनपी क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। ये सवाल आपको ना मुझसे रिपीट करना, सर ये एनपी क्यों लगा है। तो अभी सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ये आपके पास सवाल है जो आप मुझे बाद में याद दिलाएंगे। नमपाई आ गया। अब देखिए, यही सेम काम मैं करवाता हूँ टाइम। एक लिस्ट बना रहे हैं, यानी नमपाई एरे बना रहे हैं, और यहाँ पे np डॉट एरे, ठीक है, np डॉट ए रेंज आपने कहा 1 से लेके 2 मिलियन, ठीक है। कितना टाइम लगा, 45 मिलीसेकंड, ठीक है, 45 मिलीसेकंड। अच्छा, अब देखिए, मेरे पास एक नमपाई की लिस्ट है, मैं आपको एक ऑपरेशन देता हूँ। ऑपरेशन क्या है कि ये जो लिस्ट है ना, अगर आप लिस्ट देखें L1, मुझे इनके नाम चेंज करना पड़ेंगे। एक L1 है और एक क्या है, L2। L1 जो आपकी लिस्ट है, इस कोड को दोबारा चला दूं। L1 जो लिस्ट है, अगर मैं इसको डिस्प्ले करवाऊं शुरू के 10 एलिमेंट, तो ये 1 से लेके 10 तक 10 एलिमेंट शो हो रहे हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि आपकी टास्क है, आप हर एलिमेंट के अंदर 5 जमा करते हैं, यानी पहला एलिमेंट निकले उसमें 5 जमा हो जाए, दूसरा एलिमेंट निकले 5, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। ये मैं कितने तरीकों से करवा सकता हूँ, ठीक है, पाइथन के जरिए कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। हमने क्या कहा कि सबसे पहले एक लिस्ट है जो कि रिटर्न हो रही है, और उसमें क्या करो, x + 5, जो भी एक रिटर्न होगा उसमें 5 जमा कर दो, ठीक है, फॉर x in, और उसके बाद आपने इस लिस्ट का नाम दे दिया, ठीक है। तो ये सिंपल आपने किसके थ्रू किया ये काम, पाई के थ्रू। कितना टाइम लगा है भाई, 185, ठीक है।
इसको या मैं इस लॉजिक से कर सकता हूँ। तो इसने क्या किया, लूप चलाया बेसिकली, ठीक है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टाइल में हर एलिमेंट को निकाला, उसको रिटर्न किया और उसके अंदर 5 जमा करके उसने एलिमेंट बना के रिटर्न कर दिया, तो ये एक लिस्ट बन गई। ठीक है, मैं इसके शुरू के सिर्फ 10 वैल्यू निकाल लेता हूँ, बाकी तो उसने तमाम निकाली है ताकि कोड थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखे। तो पहला तरीका तो ये, इसने 171 मिली सेकेंड के अंदर, सॉरी मिली सेकेंड के अंदर ये ऑपरेशन परफॉर्म किया। अच्छा, यही काम मैं एक और तरीके से करवा सकता हूँ। आपको पता है लिस्ट के अंदर 3 मिलियन तक की वैल्यू है, तो मैं क्या करूँ, एक एक वैल्यू के अंदर मुझे एक एलिमेंट जमा करना है। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप क्या करें, आपकी जो लिस्ट है लूप चलाएं, ठीक है, और इसी वैल्यू को अपडेट करना है तो इस वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, या दूसरी आपको करना है। तो मैं इसी वैल्यू को अपडेट करना चाह रहा हूँ, आपकी जो L1 की लिस्ट है। तो हमने क्या किया कि आप एक काम करें, I फॉर इंडेक्स, V फॉर वैल्यू, फॉर enumerate। ये फंक्शन याद है आप लोगों को? हाँ दोस्तों, ये फंक्शन याद है आप लोगों को? यस सर। यस सर, याद है। ये फंक्शन क्या करता है, सर जो भी भूल आप गया लिस्ट भूल गया। देते हैं, हाँ मुझे भी बता रहा हूँ, मुझे उम्मीद थी। तो ये फंक्शन क्या करता है कि आपकी जो भी लिस्ट है उस लिस्ट के अगेंस्ट दो चीजें मुझे रिटर्न करता है। पहली चीज उसका इंडेक्स और दूसरी चीज उसकी वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं देखो एक सिंपल इसका पहले कोड आपको चला के दे दूं, जैसे एक मैं लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट क्या बनाता हूँ, सिंपल एक लिस्ट है, उसके अंदर A, B, C, ये 3 क्या है, एलिमेंट। इस लिस्ट के ऊपर मैंने क्या लगाया, enumerate, ठीक है, क्योंकि ये जनरेटर फंक्शन है तो इसलिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, लिस्ट। तो देखें इसने मुझे टपल रिटर्न किया। A का इंडेक्स क्या है, 0, B का इंडेक्स क्या है, 1, टपल रिटर्न करता है। यहाँ तक ये चीज क्लियर है? अच्छा, अब हमारी टास्क ये है कि जो 1 मिलियन की 3 मिलियन की लिस्ट है, एक एक एलिमेंट को निकालो और उसके अंदर 5 जमा करो, जो ऑपरेशन मैंने यहाँ परफॉर्म किया। यही ऑपरेशन अब मैं लूप के जरिए अगर परफॉर्म करवाऊं तो क्या टास्क होगी, हम क्या करेंगे, L1 फॉर I फॉर इंडेक्स, V फॉर वैल्यू। तो हम क्या कर रहे हैं, enumerate, जो भी हमने फंक्शन लगाया ना, तो सबसे पहले लिस्ट enumerate, और इसके अंदर लिस्ट का नाम क्या है, हमारी लिस्ट का नाम क्या है दोस्तों, L1। ठीक है। अच्छा, अब ये एक एक आपको उसका इंडेक्स भी रिटर्न कर रहा है और उसकी वैल्यू भी रिटर्न कर रहा है। मुझे वैल्यू की वजह से जरूरत भी है क्योंकि उसमें 5 जमा करने हैं। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये किया कि L1 जो लिस्ट है उसका इंडेक्स, I4 क्या था, इंडेक्स, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूँ, L1 जो आपका इंडेक्स, उसकी वैल्यू पूरी उठाओ। तो पहले में 1 है 2 है, तो इसने क्या किया, 1 उठाया, ठीक है, और उसके अंदर क्या कर दिया, +5, 1, ठीक है। तो ये उस इंडेक्स की जो वैल्यू है उसको अपडेट कर रहा है, उसी इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है उसके अंदर 5 जमा करके। यार 2 मिनट जरा मुझे देंगे, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, मैं आपको रिज्वाइन म्यूट अनम्यूट करता हूं अपने आप को, ओके। 1 मिनट। चलें जी दोस्तों, सब मौजूद हैं? हेलो, यस सर। अब ये वैल्यू क्या कर रही है, हर उस वैल्यू को उठा के उसी एलिमेंट को क्या कर रही है, अपडेट। तो मैं अगर अब देखूं L1 के शुरू के 10 नंबर्स, अच्छा यहाँ पे क्या हुआ, क्या नहीं लगाया, जल्दी बताएं, क्या गलती है यहाँ पे, क्या लगाना है, इन लगाना है सर। अच्छा, अब आप नोट करें कि लिस्ट के ऊपर 3 मिलियन के ऊपर एक एक एलिमेंट के अंदर अगर मैं 5 जमा करवा रहा हूँ, कितना टाइम लगता है, मेरा सिस्टम बढ़िया है, यकीन माने, ठीक है, हो गया, ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, हर एलिमेंट के अंदर क्या प्लस हो गया,
5 जमा हो गया, एक में 5 जमा होगा 6 हो गया, ठीक है, 2 में 5 जमा होते 7 हो गए। तो इसी तरह पूरी आपकी 3 मिलियन की वैल्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म हुआ और आपने देखा कि अच्छा खासा मैंने टाइम का फंक्शन लगा, मुझे टाइम का फंक्शन लगाना चाहिए था, तो मैं टाइम का फंक्शन लगाता तो यहाँ पे आपको बताता कितना लंबा प्रोसेस हुआ, ठीक है, 3 मिलियन के ऊपर। यानी आपने देखा मुश्किल से 4 से 5 सेकंड तो लगे होंगे। अच्छा, अब यही सेम काम अभी थी 1 डायमेंशन एरे, ठीक है, टाइम का और यही फंक्शन काम लगा के अगर मैं दोबारा आपको रन कहूं कर 2 लें। डायमेंशन पे करें, टाइम का क्या चीज़? फंक्शन लगा के दोबारा रन दिल नहीं कर रहा ना। इसको करवा लें, कोई बात। अच्छा, असल में ये इसी लाइन को कर रहा है तो ये नैनो सेकंड दिखा रहा है, तो फर्दर मैं इसको अगर यहाँ लगाऊंगा तो शायद ये नहीं चले। सर आपकी साउंड भी जरा कम ही आ रही है। अच्छा, आवाज सही आ रही है दोस्तों? सर आप मुझे तेज बोलना पड़ेगा, तेज Zoom up करो। ठीक है, मुझे तेज बोलना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा तेज बोल लेता हूँ। ना सर पहले भी ठीक तो आपकी वॉइस ठीक थी पहले भी। अच्छा, चलें, हो सकता है। अब वो एक एक सेकंड के उसने बता दिया, वॉल का पूरा टाइम भी बता रहा होगा, ठीक है, हर आइट्रेशन पे कितना टाइम लगा। तो ये तो 3 मिलियन है, सोचें चलने इसलिए तो नहीं लगा रहा था मैं। सही है, अभी भी देखें कोड चल रहा है। यस तो अब देखने कब तक चलता है। 3 मिलियन है आखिर, कुछ सेकंड ही होगा। ये सेकंड यानी आप समझिए 15 सेकंड 20 सेकंड तो ले गया। मैं इसको स्टॉप ही कर दूं, बहुत ज्यादा वो हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है। इंटरप्ट करके सेल को हम स्टॉप करते हैं, तो ये इंटरप्ट हो गया और मैं सिंपल इसको हटा के बस हमने एक कोड चला दिया जो कि आपने देख लिया कि चंद सेकंड है, ठीक है, माइक्रो सेकंड से सेकंड्स ना आ गया अगर मैं इस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। अच्छा, अब कंसीडर करें कि अगर ये 2 डायमेंशन डेटा होता है। 2 डायमेंशन का मतलब क्या है, लिस्ट के अंदर लिस्ट मौजूद हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, अब मैं अगर आपको कहूं कि एक एक एलिमेंट निकालें और उसके अंदर क्या जमा करना है, आपको 5 जमा करना, तो आपकी क्या लॉजिक होगी, कोई बता सकता है? अच्छा, आप लोग नेस्टेड लूप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आपको अगर ये लॉजिक चलानी है तो क्या करना पड़ेगा, आप लिखेंगे 4। आर का मतलब है रो, या रो आई, आर आई भी मैं कर सकता हूँ, यानी रो का इंडेक्स, ठीक है। और इसी तरह आर डी का मतलब क्या है, रो का डेटा इन, और उसके अंदर आपने फिर वही लगाना है लिस्ट इनुमरेट के बाद क्या होगा आपका ए। अच्छा, फिर अब मैं क्या करता हूँ, नेस्टेड लूप लगाता हूँ 4। सी का मतलब क्या है, सेल का डेटा मैं कह सकता हूँ सेल इंडेक्स, और सी डी का मतलब क्या हो गया, सेल डेटा, ठीक है। इन, इसमें भी मैं क्या करता हूँ, लिस्ट इनुमरेट, और इनुमरेट में किस पे लगाऊंगा, आप आर डी के ऊपर, सही है, ऐसा ही होगा ना? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, वही सेम काम, a इज इक्वल टू आर आई इंडेक्स और क्या होगा, सी आई इंडेक्स, उसके अंदर जाओ और उसमें प्लस करो। अच्छा, मैं ये भी तो कर सकता हूँ ना, प्लस इक्वल, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? पाइथन में हो जाता है, प्लस इक्वल तो होता है ना पाइथन में, हाँ, पे यूज किया जा सकता है, पाइथन पे होता है, ठीक है। तो अब ये कोड चला के हम देखें, क्या बात है बड़ी। अच्छा, डेटा तो इतना सा है ना, 3 मिलियन चलाने के बाद अभी सिर्फ 9 एलिमेंट्स के ऊपर चला रहा हूँ, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। अब ये कंसीडर करें आपका डेटा भी कम है, ये मिलियंस में होता तो कितना लंबा प्रोसेस होता। चलिए, लंबा प्रोसेस भी नहीं, लेकिन मुझे लॉजिक कितनी लंबी लिखना पड़ी, तो मैं यहाँ पे करवाता हूँ प्रिंट बिफोर
ठीक है, शॉर्ट कर दिया, बाकी आप और इसको एक्सप्लेन कर लीजिएगा। तो पहले ये था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद हो गया 6 7 8। ठीक है, तो ये सही चला या नहीं? नहीं सही है ना? हाँ बिल्कुल सही है, ठीक चल रहा है। परफेक्ट है। ओके, तो आप ये चीज देखें कि मुझे 2 डायमेंशन एरे के साथ अगर खेलना होता तो मुझे कितना काम करना पड़ता भाई, और इसी तरह 3 डायमेंशन होती, 4 डायमेंशन होती, 5 डायमेंशन होती। तो सोच है आप कि कितनी आपको मेहनत करना पड़ती, नेस्टेड लूप लिखना पड़ते। तो ये आपने प्योर काम किया था किसके ऊपर, पाइथन के ऊपर। अच्छा, अब इसका फीचर क्या है? सबसे पहले कि numpy अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि यहाँ पे आपको क्या इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, जो भी हमने पढ़ा था पीछे फीचर में। चलिए बताएं। हाँ दोस्तों, लूप इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। लूप इस्तेमाल करने, तो इसका मतलब है ये जो मैं नेस्टेड लूप वगैरह लिख रहा हूँ, मुझे पाइथन या numpy में ये करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, अब इसका प्रूफ क्या है देखते हैं। देखिए, मैंने अभी 1 डायमेंशन एरे इस्तेमाल किया। अच्छा, डायमेंशन वगैरह हम कैसे देखते हैं? कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स और मेथड का फर्क आपको अच्छी तरह पता है। ठीक है, तो जैसे मैंने L2 जो लिखा है, L2 में कितने मिलियंस हैं? 2 मिलियन। मैंने कितना कर दिया? 3 मिलियन, 6 माइक्रोसेकंड। वहां पे कितने सेकंड में हुआ था जनरेट? 79 माइक्रोसेकंड। तो टाइम आपने देख लिया कितना फर्क आ गया? यस सर। कहाँ 79 और कहाँ पे 6। ठीक है, तो ये 10 to 100 टाइम फास्टर है। पहली चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। अच्छा, यही मैं सेम काम अगर मैं ऑपरेशन से परफॉर्म करवाता हूँ कि हर एलिमेंट के साथ क्या कर दो, 5 जमा कर दो या मल्टीप्लाई कर दो, जो भी है। L2 पूरा एक numpy एरे। ठीक है, उसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि प्लस कर दो, जब पता नहीं किसकी कॉल आ रही है, मुझे नहीं पता, नॉन नंबर है तो मुझे अब कॉल नहीं लेना चाहिए। कितने जमा कर दिया हमने? 5। अच्छा, ये चीज ना लिस्ट के अंदर पॉसिबल नहीं था। आप सोच रहे हो कि सर क्या पता ये लिस्ट में होता हो, तो मैं आपको ना ये चीज यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ कि लिस्ट में ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, a इज इक्वल टू 1, 2, 3, नंबर ही है ना। मैं कहता हूँ a के अंदर प्लस कर दो 5, एरर आ जाएगा। सही है, तो लिस्ट के ऊपर अगर आपकी लेफ्ट साइड के ऊपर जो ऑपरेंड है वो लिस्ट है, तो राइट साइड पे भी जो ऑपरेंड होगा वो क्या होना चाहिए? लिस्ट होना चाहिए 100%। ठीक है, यानी दोनों ऑपरेटर का सेम होना जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई का साइन लगाता हूँ तो ये आपको पता था कि ये लिस्ट के एलिमेंट्स को रिपीट कर देगा। टेक्स्ट के साथ जब आप स्टैटिक का साइन ऑपरेशन लगाते हैं तो वो क्या करता है? उसको रिपीट करता है। लेकिन प्लस न्यूमेरिकल जो आपके ऑपरेशन है वो परफॉर्म नहीं होंगे लिस्ट पे, तो लिस्ट पे ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता। जबकि numpy ये आपको फैसिलिटी दे रहा है कि एक साइड पे आपकी कोई मैट्रिक्स हो और दूसरी साइड के ऊपर आपकी स्केलर वैल्यू हो और आप ऑपरेशन परफॉर्म करें। ठीक है, तो मैं अच्छा पहले मैं यहाँ पे ना एक चीज आपको दिखा भी दूं ना कि L2 में है क्या। तो L2 और इसके शुरू के हमने कितने एलिमेंट्स उठाए? 10 एलिमेंट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मौजूद हैं। ऑपरेशन मैंने परफॉर्म करवाया L2 का, और यहाँ से चलो मैं काम भी कर सकता हूँ या इसको किसी लिस्ट में L3 के अंदर। ठीक है, तो L3 में जो भी है शुरू के 10 एलिमेंट उठाऊं, क्योंकि 3 मिलियन ना, सबको उठाऊंगा तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ दोस्तों, तो आप देखें, या बल्कि इसको भी मैं शॉर्ट ही कर देता हूँ ना, भाई प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है ताकि आपको पता हो गया ऑपरेशन परफॉर्म। यस सर। कोई टाइम लगा? तो इसने वो जो ऊपर वाला आपका लूप था ना, जो आपने इतनी लंबी याली लॉजिक लिखी थी, या फिर आपने याली इतनी लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव की लॉजिक लिखी थी, numpy ने उसको इतना आसान कर दिया कि आप सिर्फ लेफ्ट साइड के ऊपर जो भी आपकी एरे है उसका नाम दें, प्लस जो भी ऑपरेशन मैथमेटिकली आप ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस, वो ऑपरेटर लगाएं, और राइट साइड पे कोई भी स्केलर आप बता दें, तो वो ऑपरेशन दोनों के दरमियान वैसे ही परफॉर्म करवाएगा जैसे आप लूप के थ्रू पूरी लॉजिक लिख के करवाते थे, जैसे अभी आपने ऊपर की।
ठीक है। तो देखें इतनी लंबी लॉजिक जो आपने यहाँ पे लिखी थी, सर इस ये लिखी मेथड को थी, ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। बिल्कुल ब्रॉडकास्टिंग हो रही है कि आपकी एक यानी लो डायमेंशन की वैल्यू जो कि स्केलर एक यूनिट वैल्यू है, उसको मल्टी डायमेंशन जो आपके एरे हैं उन पे जाके ब्रॉडकास्ट करते हुए ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है प्लस। सही हो गया सर। ठीक है, तो ब्रॉडकास्टिंग आपने बहुत अच्छे से करवा ली और आप कितने बड़े सिंटैक्स से बच गए। अच्छा, फिर numpy की और खासियत कि मैं इसमें n डायमेंशन एरे बना सकता हूँ। तो मैं आपको कुछ एट्रीब्यूट्स बताना चाह रहा था, वो एट्रीब्यूट्स आपको याद होना चाहिए। तो यहीं पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले किसी भी उसकी डायमेंशन देखनी हो, प्रिंट डायमेंशन, तो हमारे पास फंक्शन होता है, बल्कि मैं यहाँ ही लगा देता हूँ, L2.ndim। कौन सा एट्रीब्यूट इस्तेमाल होगा? ndim। अच्छा, इसी तरह उसकी शेप देखनी हो, शेप बताता है हर डायमेंशन पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने। ठीक है, इसी तरह आपका क्या हो सकता है, इसको हम कह रहे हैं शेप। इसी तरह उसकी टाइप देखनी हो, डी टाइप। ठीक है, और क्या हो सकता है, और बहुत सारे यानी इसके एट्रीब्यूट्स हैं जो हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे, एट्रीब्यूट्स और मेथड। देखें हमारे पास कितनी डायमेंशन है, तो एंडिम से पता चला एक डायमेंशन है। अच्छा, फिर मैं कह रहा हूं कि इस डायमेंशन में, एक डायमेंशन में कितने एलिमेंट्स हैं, तो 2, कितने, 29,99,099 जो भी आपकी बन रही है। ठीक है, 3 मिलियन। अच्छा, इसी तरह इसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। तो ये 3 एट्रीब्यूट्स आपको याद होना चाहिए कि एंडिम क्या होता है, शेप क्या होता है और डी टाइप क्या होता है। ठीक है, अब मैं ये जो बताना चाह रहा हूँ ना, ये स्केलर और ये जो डायमेंशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले आप एक कोई भी ऐसे मैं लिस्ट बना रहा हूँ रैंडमली, np.array, np.array आपने लगाया और एरे के अंदर मैंने एक लिस्ट पास की, तो इसकी डायमेंशन भी कितनी आ रही है, 1 डायमेंशन। ठीक है, अच्छा एक और चीज, सबसे पहली चीज आपके पास होती है, एक एलिमेंट अगर खाली नंबर डालो, सिर्फ 5 लिख दो, तो 5 का मतलब है इसकी डायमेंशन, ये 5 जो लिखा हुआ है इसकी जो डायमेंशन अगर देखूंगा ये आएगी 0। ठीक है, इसी तरह आपकी रो के अंदर वैल्यू आ जाए तो इसकी डायमेंशन क्या, 1 डायमेंशन है। इसी तरह आपकी कोई मैट्रिक्स है, जैसे भी मैंने ऊपर बनाई थी, कहाँ गई मैट्रिक्स, यहीं कहीं बनाई थी ना, नीचे सर, ये आ गई। तो इसकी डायमेंशन कितनी है, 2 डायमेंशन। इसी तरह 3, 4, 5, 6 n डायमेंशन, टेंसरफ्लो का जो नाम रखा गया वो इसी के बाद रखा गया है n डायमेंशन एरे। तो n डायमेंशन एरे क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स वगैरह हो गई, डायमेंशन आपको पता चलिए। तो अब मैं आपको डायमेंशन दिखा रहा हूँ। पहली आपने मैट्रिक्स बनाया, उसकी डायमेंशन कितनी है, 1 डायमेंशन। इसी तरह मैं 2 डायमेंशन बनाता हूँ। 2 डायमेंशन कैसे बनेगी सर? जी सर ये डायमेंशन वाली चीज समझ नहीं आ रही कि आप इसके एट्रीब्यूट्स को कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? ये जो L2 NDM आपने पूरा समझाया है, मतलब जी। ये क्यों हो रहा है? ये आप एरे तो आपने डिफाइन कर दी, वो तो समझ आ गया सर, पर ये आप इसके एट्रीब्यूट्स दे रहे जैसे हम ऑब्जेक्ट्स दे रहे थे। हाँ, ये डायमेंशन क्यों दे रहे हैं ये बता रहे हैं। हमारे पास मुख्तलिफ डेटा टाइप है, मुख्तलिफ डेटा, लाइक टेक्स्ट है, ऑडियो है, इमेज है, वीडियो है और इसका ग्राफ डेटा है या टाइम सीरीज डेटा है। ठीक है जी सर। तो अब जब मेरे पास डेटा आता है ना, तो अगर वो टाइम सीरीज है तो वो मैट्रिक्स या 2 डायमेंशन के अंदर होता है। इसी तरह टैबलेट डेटा है तो वो 3 डायमेंशन में होता है। इस तरह इमेजेस जो है तो वो आपके 4 डायमेंशन में हम लोग टेंसरफ्लो में स्टोर करवाते हैं। बिल्कुल ठीक इस सर। तरह वीडियोस हैं तो वो आपके 5 डायमेंशन में आती है। ठीक है तो सर। डायमेंशन स्पेसिफिक है, यानी जो डेटा आपका आ रहा है उसको जब आप नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी डायमेंशंस ये होंगी।
तो वो डायमेंशन आपको देखना आना चाहिए। मैं आपको कोई तस्वीर दूं और मैं उसमें कहूँ कि जितने भी रेड पिक्सल्स हैं वो निकाल के मुझे दें, जितने भी ग्रीन पिक्सल्स हैं वो निकाल के, तो इमेज प्रोसेसिंग जब आप करेंगे तो स्पेसिफिक कलर के ऊपर आप खेल रहे होंगे और वो नंबर आपको निकालने होंगे। तो डायमेंशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि वो डायमेंशन बनेगी कैसे। हमारे पास ना एक फंक्शन है एनपी के अंदर, रैंडम का एक मॉड्यूल है, उसके अंदर रैंड एन का एक फंक्शन है। इसके अंदर आप डायमेंशन बताएं। मैंने कहा 2,2, इसका मतलब है अगर मैं इस डेटा को प्रिंट करवाऊं तो इसमें क्या आ रहा है, L2, ठीक है। तो आप देखें 2,2 L1 प्रिंट करवाएंगे। अच्छा बिल्कुल यार, थैंक यू। L1 और यहाँ भी मुझे क्या करना होगा, L1। जी सर। इसकी डायमेंशन कितनी है, 2 डायमेंशन, यानी कि वो है, और ये क्या है, इस तरह आपके कॉलम आ रहे हैं, इस तरह आपके कॉलम है। माउस को म्यूट कर लिए, माइक म्यूट कर दिया, थैंक यू। अच्छा जी, तो आप इस तरह आइडेंटिफाई करेंगे इसकी डायमेंशन कैसे। अगर ये आप एंड डिम का फंक्शन नहीं लगाते, आप शुरू के जो ओपनिंग ब्रैकेट है ना, इसको काउंट कर ले। कितने ब्रैकेट हैं ओपनिंग, आपके 2 ब्रैकेट है। तो इसकी डायमेंशन अगर आप चेक करें एंड डिम के जरिए, कितनी डायमेंशन आ रही है, 2। अच्छा, फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, शेप का जो एट्रीब्यूट है वो आपको बताएगा हर डायमेंशन में, 2 डायमेंशन है ना, तो हर डायमेंशन में कितने कितने एलिमेंट्स हैं। तो पहली डायमेंशन में कितने एलिमेंट्स हैं और दूसरी डायमेंशन में कितने एलिमेंट्स हैं, आपको ये बता रहा है, ठीक है। इसी तरह आप फर्दर देखें, डी टाइप तो आपको बता रहा है कि बाय डिफॉल्ट जो इसकी टाइप है वो क्या है, फ्लोट। अच्छा, मैं इसको ना फर्दर भी तोड़ सकता हूँ। तीन मैट्रिक्स हो, 5 कॉमा, इसकी डायमेंशन कितनी है, इसकी सर 3 डायमेंशन। कैसे काउंट किया आपने इसकी ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है। तो ओपनिंग ब्रैकेट आप काउंट कर लें, उतनी ही डायमेंशन होंगी। तो आप यहाँ देखें इसकी डायमेंशन कितनी है, 3। यहाँ देखें 3 डायमेंशन है, यानी 3 एक्सिस आपके पास मौजूद हैं, और हर एक्सिस के अंदर, यानी हर डायमेंशन, मैं डायमेंशन बोलूं मैं एक्सिस बोलूं, बात एक ही, ठीक है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, डायमेंशन बोलूं एक्सिस बोलूं, बात एक ही है। तो 3 डायमेंशन है। अब ये 3 डायमेंशन जो है या 3 एक्सिस जो है, हर एक्सिस में कितने एलिमेंट है, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि पहला जो एक्सिस है उसमें 3, दूसरा जो एक्सिस है उसमें 5, और तीसरा जो एक्सिस है उसमें क्या है, आपके 5। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आपको और आसानी कि आपको कैसे पता चलेगा कौन सी चीज क्या है, तो ये जो डायमेंशन आप एक्सेस करेंगे ना अभी स्लाइसिंग, पहला जो होता है ये आप समझे, अगर 2 डायमेंशन है तो पहले एक्सिस के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं ये आपकी रो हैं, यानी मैं 0 पास करता हूँ तो पहली वाली रो उठाएगा, मैं पास करता हूँ क्या 1 पास करता हूँ तो ये वाली रो उठाएगा। तो ये पहला जो आपका इंडेक्स आप पास करेंगे वो आपका क्या होगा, रो नंबर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कमेंट्स भी कर दूं कि जो भी आप L1 यानी लिस्ट पास करेंगे तो पहले के अंदर आप पास करते हैं रो, और दूसरे के अंदर क्या पास करते हैं, कॉलम। तो रो और कॉलम, तो उस रो और कॉलम में कॉमा लगा के स्लाइसिंग करके वो वैल्यू उठा ले, ठीक है। इसी तरह 3 डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो 3 डायमेंशन को समझने के लिए ना मुझे एक पिक उठाना पड़ेगी, मैं आपको वो पिक लगा के दिखा दूं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ 3D numpy, यही वाला है, नहीं बल्कि ये क्लास है, ठीक है। 3D डायमेंशन को समझने के लिए ना इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि नजर तो आए ना, 3,3 मैं सेम वही बना देता हूँ। तो मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, एक और फंक्शन में इस्तेमाल कर रहा हूँ np.arange, अभी इस्तेमाल किया था ना मैंने 27। अभी ना पूछिएगा सर ये क्या लिखा है, इसको हम फर्दर पढ़ेंगे, अब इसे मैं बनाने के लिए काम कर रहा हूँ। देखें आपकी डायमेंशन बन गई जिसके अंदर 3 डायमेंशन एरे। इस 3 डायमेंशन एरे को समझने के लिए इस तस्वीर को हम पहले समझते हैं। तो मैं यहाँ पे तस्वीर लगा देता हूँ मार्कअप के जरिए,
मार्कअप लैंग्वेज आपको आती है ना मार्कअप लैंग्वेज HTML? यस सर, यस सर। और मार्कडाउन भी आपने अगर गिट पढ़ना है तो लाजमी आपने पढ़ा होगा। कब पढ़ी है ये? हमने तो नहीं पढ़ी। अच्छा नहीं पढ़ी? गिट के अंदर पढ़ो ना, तो उसके अंदर मार्कडाउन वगैरह सिखाए हुए हैं। तुम लोगों ने इसका मतलब है पढ़ा नहीं है मार्कडाउन वगैरह। अच्छा, अब ना इस तस्वीर को आप समझे, मैंने 3 डायमेंशन एरे बताया। अब इसके अंदर जो मैं एरे पास करूंगा वो क्या क्या होंगे? सबसे पहले आपका आई का मतलब है नंबर ऑफ स्लाइड। तो आपकी समझे एक तस्वीर है RGB, रेड ग्रीन एंड ब्लू, तो उसके अंदर 3 स्लाइड है। पहली स्लाइड आप समझे R, दूसरी G और तीसरी क्या होगी? ब्लू। RGB, रेड ग्रीन एंड ब्लू। तो 3 आपके पास क्या स्लाइड है। मुझे स्लाइड कह लूं या पेज कह लूं, मुझे पेज नंबर यानी जो लास्ट में ये चाहिए, इसका इंडेक्स क्या बनेगा? 2 बनेगा, ठीक है। और सेंटर वाला चाहिए तो उसका इंडेक्स क्या होगा? 1। अच्छा, तो अब अगर आप स्लाइसिंग करना चाह रहे हैं तो स्लाइसिंग के टॉपिक में जो भी आपकी लिस्ट है, लाइक मेरी L1 है, तो सबसे पहला जो इंडेक्स आप पास करेंगे वो होगा आई का मतलब है नंबर ऑफ स्लाइड, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा जो आप यानी इंडेक्स पास करेंगे वो होगा जे किसको यहाँ पे यानी अनोटेट कर रोज को, ठीक है। यानी रो नंबर में जो पहली रो चाहिए, दूसरी रो चाहिए, तीसरी रो चाहिए, तो आप दूसरे इंडेक्स पे पास जो करेंगे वो आपके होंगी रोज। इसी तरह के कॉलम्स, ठीक है। तो अगर 3 डायमेंशन होता है तो उसके अंदर स्लाइड नंबर, फिर उसके बाद रो नंबर और उसके बाद कॉलम नंबर, ये 3 चीजें आप यहाँ पे बताएंगे। सर के तो रोज को नहीं शो कर रहा। किसको? नहीं, रोज को के कॉलम याला कॉलम, तो कॉलम वाइज उसको वो करेगा, ठीक है। इसको देखें, ये पहले इसके ऊपर बॉक्स के ऊपर इन्होंने वो किया हुआ है, ये एरो का निशान इस पे जा रहा है, तो इसको नहीं देखें आप, इतने हिस्से को तोड़ के देखें, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज आपको अगर समझ आ गई तो अब मैं आपको टास्क यानी आप मुझे बताएंगे मुझे क्या करना है। मुझे बीच वाली जो यानी स्लाइड है वो चाहिए, ठीक है। लिस्ट का नाम ये क्या करूं भाई? सर बीच वाली स्लाइड चाहिए। सर आप 2 लिखेंगे पहले, टाइप करेंगे 1। क्या लिखूं? 1 वैल्यू होगी सर आई की। 1 अच्छा, दो कॉलम्स। नहीं, अभी से मैं 1 पास किया तो इसका मतलब है इसने, आप यहाँ पे अगर देखें L1 क्या नाम दिया हमने? L1 है ना यार, L1 सर, ठीक है। तो आप देखें स्लाइड नंबर 9, 10, 11, ये कौन सी स्लाइड थी? स्लाइड नंबर 2। तो इस स्लाइड उठा के ले आया। राइट। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ इस स्लाइड के अंदर जो आपकी लास्ट रो है ना, मुझे वो चाहिए। सर 1,2 कर देंगे। तो 1,2 लास्ट रो आ गई। और इसके अंदर जो बीच वाले नंबर है ना, मुझे वो चाहिए 1,2,1। ठीक है। तो यहाँ पास में कर दूंगा कॉमा 2 1। ये चीज समझ आ गई आपको? यस सर। बीच वाली वैल्यू होती है ना, तो ये चीज अगर आपको आ गई ना, तो इसका मतलब है स्लाइसिंग आपके लिए मुश्किल ही नहीं। तो स्लाइसिंग के साथ आपको खेलना आना चाहिए लाजमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको बच्चे इसी के अंदर थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, बल्कि जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम दिया हो तो उसके अंदर भी ये स्लाइसिंग वगैरह इस तरह के टॉपिक थे आसान से, ठीक है। तो स्लाइसिंग आपको आना चाहिए 3 डायमेंशन एरे के ऊपर। अच्छा, अब कहने का मकसद ये है कि पाइथन यानी numpy के जरिए अगर 3 डायमेंशन एरे है और मैं कहूँ कि हर एलिमेंट के अंदर 5 जमा कर दें, जो कि ये ऑपरेशन आपने 2 डायमेंशन पे करवाया था, यस सर, यहाँ पे कितनी लंबी लॉजिक, और अगर यही आपकी लिस्ट होती तो इसके ऊपर फिर मैं कोई नेस्टेड लूप लगाता और उसके ऊपर इनुमरेट लगाता, फिर उसका भी नंबर लेता और उसके अंदर फिर उस वैल्यू के जरिए उसको अपडेट करता, वो करता, ठीक है। तो इतना Yes, लंबा sir. काम होता। numpy से अब देखें यही काम कितना आसान हो रहा है। तो मैं इसी कोड को सिर्फ, तो हमने स्लाइसिंग समझने के लिए क्या, इसी कोड को नीचे उठाता हूँ, हमने किया पेस्ट, 3 डायमेंशन एरे आ गया, पुरानी वैल्यू। फिर मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई जाओ L1 को ही अपडेट कर दो, L1 की जो पुरानी वैल्यू है और उसके अंदर प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करवाओ 5 और L1 को जरा प्रिंट करवाओ। कितना फास्ट परफॉर्म हो गया,
ये पुरानी आपकी एलिमेंट्स थी जिसके अंदर 5 ऐड नहीं था, ये आपकी न्यू मैट्रिक्स है जिसके अंदर 5 ऐड हुआ। ठीक है, हर एलिमेंट के अंदर 5 है। आप यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो 5 में अगर मैं 18 में 5 जमा करें तो कितने होते हैं? 23। ठीक है, तो कहीं पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो ऑपरेशन जो कि आप लीनियर आपकी कोई भी मैट्रिक्स और उसके ऊपर एक एक एलिमेंट्स पे जाके ये ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाह रहे थे, तो वो काम आप बहुत आसानी से करवा सकते हैं। किससे? numpy से। और अगर यही काम आप उससे पाइथन से करें तो लॉजिक लिखने में इतना ज्यादा टाइम लगेगा। चलें लॉजिक आप उस कोड को चलाएं, जैसा भी 3 मिलियन के ऊपर मैंने डेटा चलाया था, कितना टाइम लगा था? 80 सेकंड, तो कम से कम मिलीसेकंड्स। ठीक है, तो 79 मिली सेकेंड या इतने सेकंड आपके लगे थे। और यही काम अगर आप इसके ऊपर कराएं तो बहुत आसानी से आप करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर, क्लियर। पक्की बात है? हैंड रेस वगैरह तो किसी का नहीं है, हम देख लेते हैं। 189 पार्टिसिपेशन मौजूद है, जबकि 400 450 हमारे पास स्टूडेंट है। ठीक है, तो ऑनलाइन में यही होता है कि घर पे सब आराम कर रहे होते हैं, क्लास में तो सब बैठे हुए होते हैं। ठीक है, किसी ने भी हैंड रेस नहीं किया हुआ है। चले यार, 2 बंदों ने किया हुआ है, सहर ने किया हुआ है और जैन ने। सहर, अच्छा सर मेरा जो क्वेश्चन था वो बाद में क्लियर हो गया था, आपने आगे एक्सप्लेन कर दिया था। ओके गुड। और कौन है? मैमून। मैमून, मैमून आपका सवाल क्लियर है? कौन है? मुझे नहीं पता। वो जो प्रोजेक्ट मिला था क्या नाम है, पेशेंस और मैमून, आप मुझसे कह रहे हैं? मैमून की आवाज नहीं आ रही है। और कोई कहना चाह रहा है? ताहिर। जी सर, ये मैंने पूछना था कि ए रेंज का फंक्शन क्या करता है? अच्छा चलो अभी बता देते हैं। पाइथन के लिस्ट के अंदर जैसे फंक्शन होता है ना रेंज का, numpy में वही फंक्शन नाम है ए रेंज। ठीक है, फंक्शन अच्छा, इसमें वही 3 चीजें हैं, स्टार्ट, एंड, स्टेप साइज और स्टॉप। अच्छा हमने अभी ये बात की ना कि हेटेरोजीनियस डेटा क्या होता है और होमोजीनियस डेटा क्या होता है, इस पर डिस्कशन किया अभी हमने दोस्तों? नहीं हुई। ओके, हेटेरोजीनियस जिसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं डाटा की, और होमोजेनियस जिसमें सेम सर नहीं की टाइप। डिस्कशन। चले अभी कर ले। देखिए क्वेश्चन अभी ये तक आप हेलो बोले, आप बोले। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि किसी स्पेसिफिक रो या कॉलम पे हम ये लगा सकते हैं ऑपरेशन, जो एडिशन का ऑपरेशन आपने लगाया है? बिल्कुल लगा सकते हैं स्लाइसिंग के जरिए। बिल्कुल लगा सकते हैं। थैंक यू सर। अभी देखते हैं कैसे करते हैं। अच्छा मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, फिर जिसको बोलना तो वो काइंडली अपने आप को अनम्यूट कर ले। अच्छा अब यहाँ पे सवाल आप लोगों ने किया कि रेंज का फंक्शन क्या करता है। पाइथन के अंदर कहीं भी किसी भी लाइब्रेरी में आप रेंज का फंक्शन देखें तो वही वाला काम करता है जो कि रेंज का फंक्शन होता है, स्टार्ट, एंड और स्टेप। स्टार्ट शामिल होता है, एंड शामिल नहीं होता। स्टेप आपको पता है नंबर ऑफ सीक्वेंस आपकी होती है। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा सवाल इन्होंने किया कि किसी भी पर्टिकुलर में स्लाइसिंग करके उसके ऊपर 5 जमा करवाना चाह रहा हूँ तो करवा सकता हूँ? बिल्कुल करवा सकते हैं, ये ऑपरेशन भी परफॉर्म हो सकता है। अच्छा अब्दुल वहाब कुछ कहना चाह रहे हैं? अब्दुल वहाब। जी अब्दुल वहाब। वालेकुम अस्सलाम। मैंने ये पूछना था कि पाइथन में जैसे आपने किसी नंबर पर ऐड करना था, आप इंडेक्स को गेट करके एक लिस्ट में उसमें 5 ऐड कर रहे थे, और सर ये numpy में आपने सिंपल L1 में +5 कर दिए, तो हमें इसमें इंडेक्स की जरूरत नहीं होती numpy में? हाँ तो यही तो फायदा है कि numpy ने रिमूव कर दिया, स्लाइसिंग का आपको ऑप्शन दे दिया, और डायरेक्टली विदाउट यानी लूप को इस्तेमाल किए बगैर आप वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं जो कि आप लूप के जरिए करवाते थे। ठीक है, थैंक यू। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा था। ठीक है, तो जी अरसल सॉरी सर कैन यू हियर मी? या आई कैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये मैं कह रहा था कि अगर कोई भी आप स्पेसिफिक एक रो में भी ऐड करवा दें, कोई स्पेसिफिक नंबर वो ओवरऑल ना करवाएं, एक रो में करके अगर दिखा दे तो काइंडली। हाँ तो हो जाएगा, उसमें क्या मसला है, हो जाएगा, स्लाइसिंग से हो जाएगा। अभी करवा देंगे, स्लाइसिंग का टॉपिक अभी आएगा तो मैं इसको करवा दूंगा, कोई इश्यू नहीं, हो जाएगा। जी
सर मैंने पूछना था वो जो शुरू में आपने मैजिक मेथड बताए वो पाइथन के नेटिव है या उसके लिए पहले लाइब्रेरी इंपोर्ट की है? नहीं जुपिटर नोटबुक की, जुपिटर जो नेटिव है। जुपिटर नेटिव, ठीक है। अच्छा अब सवाल ज़्यादा हो जाएंगे तो बस अभी रैंडमली मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग के जो सवालात हो ना कमेंट्स के अंदर लिख दें। शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, शहजाद आपको उसके आंसर देने की कोशिश करेंगे, और शहजाद आपको जहाँ भी लगे कि इंपॉर्टेंट सवाल है तो आप उन्हें अनम्यूट करके या मुझे बता के कि सर इनका सवाल है, उन्हें अनम्यूट करके हम वो क्वेश्चन सबके साथ भी ले लेंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कुछ फंक्शंस वगैरह हम देखते हैं। अभी तो हमने बिना किताब से किया, अब जरा किताब को भी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इन्होंने क्या चीज़ें डिस्कस की। हमने सबसे पहले प्रूव किया कि पाइथन जो है 10 to 100 टाइम फास्टर है, तो इन्होंने मुख्तलिफ कंडीशंस के साथ दिखाया, हमने भी अपनी कंडीशन देख ली, ठीक है। उसके बाद एन डायमेंशन एरे या मल्टी डायमेंशन एरे जो ऑब्जेक्ट होता है वो किस तरह जनरेट करते हैं। पाइथन के अंदर कुछ फंक्शंस हैं वो हम देख लेते हैं कि हम एनडी या मल्टी डायमेंशन एरे किस तरह बनाते हैं। तो मैं इसी डेटा को कॉपी कर लेता हूं और आपको मुख्तलिफ चीज़ें दिखाता हूं कि किस तरह आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। टॉपिक हमारे पास है, देखिए हमारे पास सबसे पहले एक फंक्शन होता है इज इक्वल टू np डॉट एरे। तो चलो मैं एन डायमेंशन एरे डायरेक्ट बनाते हैं, a इज इक्वल टू np डॉट एरे। ये फंक्शन अभी नहीं करते हैं, हम ए रेंज से स्टार्ट करते हैं। ए रेंज आपने कहा 1 से लेके 10, तो 10 का मतलब है क्या होगा, 11 आपको देना पड़ेगा। तो इसने एक एरे बना दिया, और वो जो मैंने एनडिम वगैरह लिखा था ना, मैं यहाँ पे ये कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सर आपके लैपटॉप की बैटरी चार्ज हो रही है? एक कमेंट आया कि ये डाउन होने वाली है, सही कह रहे हैं, डाउन होने वाली है, वो जरा देख। थैंक यू यार, ऐसी चीजें लाजमी याद दिला दिया करें। अच्छा जी ये देखें, तो आपने, अच्छा मैंने उसका नाम L1 कर देता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे आपने L1 करना, L1 कर दो, आसान। तो आप देखें इसकी डायमेंशन वगैरह आपको पता चल गई। तो पहला तरीका हो गया, आप np डॉट ए रेंज के जरिए एक numpy एरे जनरेट कर सकते हैं। अच्छा अब सवाल ये है कि मुझे 2 डायमेंशन एरे बनाना हो, तो अब आपको ना थोड़ी सी कैलकुलेशन करना पड़ेगी। अब वो कैलकुलेशन क्या है, दूसरे तरीके भी हैं, पहले कैलकुलेशन के तरीके से सीखते हैं और फिर दूसरे तरीकों से। देखें मैं आपको कह रहा हूँ मुझे 5 रो और 5 कॉलम चाहिए, ठीक है। तो टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 5 रो 5 कॉलम 25, ठीक है। अच्छा इसका मतलब है मुझे रेंज जनरेट करवाना होगी कितनी, कहाँ से कहाँ तक, अगर 1 से स्टार्ट करें तो 26, 1 से 25 तक जाना है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा 26। अच्छा ये देखें 1 से लेके कहाँ तक चला गया, 25 तक, 25 जनरेट होगा। लेकिन इसकी जो डायमेंशन है वो अभी डायमेंशन क्या है, 1 डायमेंशनल है। अच्छा अब आपके पास कोई भी एरे पहले का मौजूद हो और आप उसको दूसरी शेप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, यानी उसकी डायमेंशन को चेंज करना चाह रहे हैं, तो फिर हमारे पास एक फंक्शन होता है रीशेप का, ठीक है। अब मैंने रीशेप लगा दिया। ये पॉइंट आपको अच्छी तरह याद रखना है, रीशेप के अंदर हमेशा आप टपल पास करते हैं। रीशेप के अंदर क्या पास करेंगे, टपल। इसके अंदर नंबर ऑफ डायमेंशन, हर डायमेंशन में क्या क्या हो वो आप बता दो, यानी एलिमेंट्स। तो हमने कहा पहली जो डायमेंशन है रो होती है, तो रो में कितने एलिमेंट्स होंगे 5, कॉमा कॉलम में कितने एलिमेंट्स होंगे 5, ठीक है, बन गए डायमेंशन। अच्छा अब ये 25 की अगर मैं डायमेंशन देखूं और किस में कन्वर्ट हो सकती है, और किसी टेबल में 25 आता है, किसी भी टेबल में नहीं आता। पीछे अगर हम देखें किस तरह, यानी 25 में और अच्छा चलिए मैं कहता हूँ मेरे पास 1 से लेके 12 तक की वैल्यू है, उसकी हम कौन कौन सी डायमेंशन पॉसिबल है। सर 3 into 4 कर लें, 4 into 3, 6 into 2, उसकी काफी ज्यादा पॉसिबल है। हाँ बिल्कुल, तो हम उसकी देखते हैं पहले 1 से लेके 13 तक, इसको 2 डायमेंशन में तोड़ना है। अब 2 डायमेंशन में आप कौन कौन सी शेप में तोड़ सकते हैं, तो पहली शेप आपने क्या बताई है, 2 and 6 भी हो सकती है। अच्छा 4 के साथ क्या हो सकता है,
3 and 4 भी हो सकती है। 4 अच्छा, मैं ना इसको कॉपी करके ना यहाँ पे ना कमेंट्स कर लेते हैं। तो पहली चीज आपकी हो सकती है 3 to 4 और दूसरी शेप क्या हो सकती थी? 2,6 भी हो सकती है। और क्या हो सकती है? 4-3 चलें 4-3 भी हो गया। 6-2 ठीक है, इसी तरह 6-2 और कोई पॉसिबल है? डायरेक्ट वन डायमेंशन 12 into 1 12 into 1 और एक क्या है? 12 into 1 12 into 1। ठीक है, तो आपको यानी ये कैलकुलेशन आ गया। इसका मतलब है कि आप जो भी रेंज जनरेट करवाना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको एक टास्क देता हूँ। मुझे चाहिए 3 स्लाइड और हर 3 स्लाइड के अंदर 3 रो और 3 कॉलम। अब मुझे रीशेप में क्या लिखूं? रीशेप और रेंज के अंदर क्या आर्गुमेंट चाहिए? 3 स्लाइड 12 एलिमेंट 3 स्लाइड है, यानी 3 आपकी जैसा भी ऊपर आपने स्लाइड देखी थी 3 स्लाइड है सर, और हर स्लाइड के अंदर 3 रो और 3 कॉलम है। सर ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? सर 18 एलिमेंट्स होंगे ना? 12 ये पॉसिबल नहीं है अल्लाह के बंदे। सर पॉसिबल है। 3,3 सर 3,2,2 सर 9 एलिमेंट्स लेंगे और 3,3,3 ओके, टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? 27 तक एलिमेंट्स होंगे सर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपको यहाँ पे दिख गए। तो यही चीज़ आपको जनरेट करवानी है। तो मैं यहाँ पे यही काम करता हूँ कि 27 नंबर आपके होंगे। तो इसका मतलब है 1 से लेके कहाँ तक लिखेंगे? 28 अच्छा, और यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे क्या करूँ? 3,3,3 ठीक है, तो हम इसके ऊपर काम करते हैं। लेकिन इसमें तो आपने लाइक नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेंज किए हैं ना? जी, क्या पूछे आप इसमें? सर मैं ये कह रही हूँ कि आपने 3 डायमेंशन बनाने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेंज कर दिए, लाइक हाँ, अब उसकी 27 बिल्कुल एलिमेंट्स आपको ना यही कैलकुलेशन करना होगी कि जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको आप मैट्रिक्स में जो कन्वर्ट करना है डायमेंशन में, उनकी कैलकुलेशन यानी एलिमेंट्स के हिसाब से आपकी शेप कन्वर्ट होगी। तो ये अगर हम बनाए तो ये बन गई। ठीक है सर, जिस तरह हमने पहले 12 एलिमेंट्स लिए 2-3 डायमेंशन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, वो भी हो सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज कि एलिमेंट के ऊपर शेप डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर एलिमेंट एक भी कम या ज्यादा होगा, मैं शेप यहाँ पे बढ़ा दूं तो क्या होगा भाई? एरर। चेक करते हैं ना, हम भी पाकिस्तानी। ठीक है, तो वाकई क्या होगा? एरर ही होगा। और एरर देखना, ठीक है, नीचे बता भी रहा है रिशेप एरे ऑफ साइज 27 टू शेप, इसमें नहीं होगा। एलिमेंट आपको बता रहा है साइज जो है वो कितना है? 7। So that means कि ये दोनों फंक्शन साइड बाय साइड चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरह प्रिंट सर ये एक दफा रिपीट करते हैं, मैं बात समझा नहीं हूँ। ये साइड बाय साइड वाला साइड बाय साइड का मतलब ये है कि याला जो रेंज का फंक्शन है वो डिपेंड करेगा इसकी शेप के ऊपर। तो साइड बाय साइड ये कहा जा रहा है कि यानी इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसको जो आप डिवाइड करेंगे ना रो कॉलम या मैट्रिक्स के अंदर, तो उनकी कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो टोटल एलिमेंट्स यही बनना चाहिए। ठीक है, तो 3 आपकी स्लाइड है, उसकी 3 रो और 3 कॉलम, तो इसका मतलब आप उनकी कैलकुलेशन करें तो कितने बनेंगे? 27। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सर काइंडली आइटम साइज का बता दें, l1.item साइज क्या है? कहाँ गया? ये इसके नंबर ऑफ बाइट बताता है। आइटम साइज नंबर ऑफ बाइट, बिट्स एंड बाइट्स, नंबर ऑफ बिट्स बता रहा है। सर ये कैसे कैलकुलेट करता है नंबर ऑफ बाइट्स? क्योंकि मेरे इधर जो है वो 4 आ रहे हैं, 4 बाइट्स आ रहे हैं। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है।
ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम बैकएंड के ऊपर आपको इंटीजर के ऊपर कितने यानी बिट्स और बाइट्स दे रहा है, तो आइटम साइज अभी हम देख लेते हैं। ये एट्रीब्यूट बहुत सारे हैं और बहुत आसान है, तो एक एक करके हम देख लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ये चीज आपको पता चल गया कि ए रेंज का फंक्शन क्या काम करता है और रीशेप का फंक्शन क्या काम कर रहा है, और दोनों साइड बाय साइड है, डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, जब आप मल्टी डायमेंशन बना रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज थी कि आपको ना बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी थी 2 डायमेंशन बनाने के लिए कि हाँ भाई इतने एलिमेंट्स होंगे और उसको इतने हिस्सों में आप तोड़ सकते हैं। बाज़ औक़ात आप बोले यार रैंडमली नंबर जनरेट करो और 5 डायमेंशन होना चाहिए, 3 डायमेंशन होना चाहिए, तो ऊपर आपने अभी एक फंक्शन और पढ़ा था, कौन सा था? रैंड एन, रैंडम में जाके रैंड एन। तो मैं अभी मल्टी डायमेंशन एरे जो बना रहे हैं इसी टॉपिक को यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो दूसरा तरीका आपने नहीं पढ़ा था, चले यहाँ बना लें। तो हमने क्या किया था, L1 इज इक्वल टू, क्या लिखूं बताएं? एक्सक्यूज मी सर, जी बोले। सर ये पूछना था कि ये नमपाई में जो आइटम का साइज होता है इसकी मैक्सिमम कोई लिमिट है या नहीं? ऑपरेटिंग सिस्टम कितना बाइट्स के ऊपर डिपेंड होता है, उसकी रेंज वगैरह तमाम चीजें डिफाइंड हुई हैं, फ्लोट के कितने होते हैं, इंटीजर के कितने होते हैं, अनसाइन के कितने होते हैं, तो वो पूरा चार्ट। वो तो ठीक है, मतलब कि मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर मतलब कि हमारे पास डेटा है, ज्यादा से ज्यादा रोज है, मतलब मिलियंस ऑफ रोज है, तो उसका हमारा आइटम साइज भी बड़ा होगा, तो वो आइटम साइज की मैक्सिमम रेंज क्या होगी? देखिए आइटम साइज जो है ना ये एक इंटीजर की बता रहा है, यानी ये जो 1 है ना ये कितने बिट्स में स्टोर होगा, आइटम साइज ये, ठीक है। अब वो आप बहुत सारे एलिमेंट डाल रहे हो ना, तो वो एलिमेंट तो आपकी मेमोरी पे डिपेंड करता है, आपके हार्डवेयर पे डिपेंड करता है कि कितनी स्टोरेज कैपेसिटी है, कितनी प्रोसेसिंग कैपेसिटी है। नंबर ऑफ बिट्स बता रहा है या साइज इन बाइट्स बता रहे हैं? 4 जिस तरह 8 आ रहा है, तो वो बिट्स हैं या बाइट्स हैं? बिट्स। इसको और आप देख लें, अभी हम देख लेते हैं, किताब में बता रहा है तो अभी मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो अब इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन और लगाना चाह रहा था कि यार यहाँ पे ए रेंज से अगर मैं बनाऊँ तो मुझे कैलकुलेशन करना पड़ रही थी एलिमेंट की, लेकिन आप कंसीडर करें कि मुझे एलिमेंट्स नहीं पता और मैं चाह रहा हूँ यार 3 डायमेंशन का एक एरे जनरेट कर दो, तो नमपाई ने इस काम को भी आसान कर दिया। इसके लिए रैंडम, सूडो रैंडम का मतलब ये है कि भाई ये रियल में रैंडम नहीं होती, ये किसी एल्गोरिथम के थ्रू रैंडम वैल्यू जनरेट होती है। तो np.random का एक मॉडल है, इसमें आप जाएं और यहाँ पे आपने रैंड n का फंक्शन इस्तेमाल किया। अच्छा, इसमें टपल पास नहीं हो, तो मैंने यहाँ पे डायमेंशन बताई कि पहली डायमेंशन में 3 होगा, दूसरी डायमेंशन में भी 3 होगा, तो 3,3 की डायमेंशन इसने बना दी, ठीक है। या फिर मैं वही वाला 3,3,3 की बनाऊं तो उसने वही डायमेंशन बना। क्लियर है? तो यहाँ पे आप जितनी डायमेंशन का एरे बनाना चाह रहे हैं वो डायमेंशन का एरे बना दे, तो इसमें कोई मुश्किल? ठीक है। तो अभी जब आप आगे जाएंगे ना और वीडियो, ऑडियो, इमेज के ऊपर काम करेंगे तो आपकी डायमेंशन बढ़ती जाएंगी। तो अब अभी आप सोचें कि मैं कह रहा हूँ कि हर उसके अंदर जाएं और मैक्सिमम नंबर जो 255 यानी रेड कलर है, RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, तो जो सबसे ज्यादा 255 रेड की मैट्रिक्स सबसे आगे वाली, वो तमाम वैल्यूज उठा के लाओ, उसके अंदर 5 जमा कर दो या 5 कम कर दो। तो फिल्टर के अंदर चेंजिंग करना, जो कि आप बिल्डर वगैरह इस तरह की चीजें लगाते हैं, तो इस तरह का अगर काम दिया जाए तो आप बड़ी मुश्किल से यानी ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे इस मैट्रिक्स के ऊपर। लेकिन नमपाई की मदद से सिंपल उसमें 5 जमा करना है, तो वो स्लाइसिंग आप लगाएं कि भाई जहां जहां 255 से बड़ी वैल्यू हो वो उठा के लाओ और उसके अंदर 5 ऐड कर दो। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अगर देखिए ये लिस्ट है ना, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मुझे वो वैल्यू उठा के दो जो कि 2 से डिवाइड होती है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले जाओ L1, ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपल देखो लॉजिक लगाऊं, L1 में जाओ और चेक करो कौन सी वैल्यू जो कि डिवाइड हो किससे, 2 से। आगे देंगे ट्रू फॉल्स का टेबल, ठीक है, और मैं करूँ उन वैल्यू को निकाल लो। तो ये थोड़ी सी आगे का मैंने काम कर दिया, ये सारी इसने वो वैल्यू इस मैट्रिक्स से निकाल के मुझे लाके दी है जो कि किससे डिवाइड हो रही हैं, 2 से। तो अभी इसको भूल जाओ, अभी हम स्लाइसिंग के टॉपिक पे आएंगे तो हम इसको करेंगे। सर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़े अभी से रेलेवेंट नहीं है। एक तो MT एग्जाम का, और दूसरा कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि क्या हम अपनी टाइमिंग्स चेंज करवा सकते हैं, यानी
मॉर्निंग या इससे जो लेटर है उसमें जो शिफ्ट हो सकते हैं? कोई वैलिड रीज़न है आप PISA की ऑफिशियल ईमेल करें और इंशाल्लाह ताला आपका वैलिड रीज़न होगा। माशाल्लाह सर ये पीछे से जो गाने आ रहे हैं ये बंद कर दें प्लीज। ये कौन है, मैं तो यही पूछना चाह रहा हूँ ना किसने चलाए। ठीक है, मेरे पास तो बिल्कुल साइलेंस रूम है। शहजाद आप अपने आप को अनम्यूट कर लिएगा। शहजाद मैंने सबको म्यूट कर दिया है। ठीक है सर, अच्छा तो पहला MTA का भी बता दें। MTA का एग्जाम जो है यार लॉकडाउन की वजह से सारे सेंटर वगैरह बंद हैं, तो आई थिंक उन्होंने ऑपरेशन सारे रोके हुए, सब नहीं रोके हुए, पूरा पाकिस्तान रुका हुआ है। तो जैसे वो ऑपरेशन यानी स्टार्ट होंगे तो इंशाल्लाह ताला जितने भी इनरोल थे तकरीबन हमारे 80% स्टूडेंट ने एग्जाम क्लियर कर लिए हैं। बाकी जो रिमेनिंग है उनको फिर वो सेंटर उसी तरह यानी गाइड करेगा जैसे ये ऑपरेशन। सर दोबारा इनरोल करवा सकते हैं अपने आप को? यार दोबारा जाहिर बात है सेंटर तो बैठा हुआ वो कर देंगे, उनके लिए क्या मसला है। आप सेंटर वालों से कोऑर्डिनेट करें, इंशाल्लाह वो कर देंगे। ठीक है अच्छा जी, तो ये चीज़ें हो गई। हमें पता चला कि नमपाई के ऑपरेशन आप एन डायमेंशन एरे के साथ कोई भी स्लाइसिंग कर सकते हैं उसके ऊपर नम। अच्छा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम देख रहे थे रैंडम डॉट रैंड एन, तो ये जो फंक्शन है इस फंक्शन से हमें ये फ़ायदा हो रहा है कि आप कोई भी डायमेंशन का एरे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है अच्छा मेरे पास और भी हमारे पास फंक्शन है np.zeros np.ones और फिर उसके अंदर कोई वैल्यू 5 जमा करना या कुछ भी करना, तो वो सारी कैलकुलेशन आप करा सकते हैं। तो वो देखेंगे किस तरह होती है। यहाँ तक आपने देखा कि n डायमेंशन एरे एक अरेंज के जरिए रीशेप के जरिए आप बनाएंगे। दूसरा आप कैसे बना सकते हैं रैंडम डॉट रैंडम। अब कंसीडर करें अभी ये जो डेटा ये तो मैंने डायरेक्टली जनरेट किया है। आपकी कोई इमेज है, आपकी कोई लिस्ट है जो कि पहले से सेव हुई हुई है किसी फाइल के अंदर, लेकिन उसके ऊपर लिस्ट के ऊपर डायरेक्टली ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, बहुत स्लो परफॉर्म होंगे, तो हमें उस लिस्ट को कन्वर्ट करना होगा नमपाई एरे में। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि नमपाई एरे में किस तरह कन्वर्ट हो सकते हैं। मैं ज़रा यहाँ देख लूँ कि कोई ऑप्शन मैंने छोड़ा तो नहीं। हमने ऑपरेशन देख ली प्लस माइनस मल्टीप्लाई। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे कि एन डायमेंशन एरे अगर मैं बनाता हूँ, ये देखिए A इज इक्वल टू np डॉट हमने क्या इस्तेमाल किया था अरेंज 1 से लेके 28 और ऑपरेशन क्या था डॉट रीशेप में आपने 3,3,3 पास किया था, तो ये आपके पास ऑपरेशन परफॉर्म हुआ था ए। ठीक है अच्छा अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आप कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। मैंने कहा a प्लस 5, तो देखिए हर एलिमेंट के अंदर 5 प्लस हो गए। ठीक है हर एलिमेंट में 5 प्लस हो गए। आप मल्टीप्लाई का ऑप्शन लगा सकते हैं ऑपरेटर, आप डिवाइड का ऑपरेशन लगा सकते हैं, आप मॉड्यूलस का ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है और कौन सा ऑपरेशन होते हैं दोस्तों, ये किसका है कोई बताएगा? एनीवन? सर एड्रेस का सर शिफ्ट पावर का सर ये पावर पावर का। अच्छा और मैं यहाँ पे कहता हूँ ये क्या करेगा? सर ये हाफ कर देगा। स्क्वायर रूट है। रूट है स्क्वायर रूट सर। ठीक है स्क्वायर। ठीक है अब वो हाफ का है, स्क्वायर रूट का है, जो भी आपका है। ठीक है इसमें कोई मुश्किल? नो सर। नो सर। ग्रेट, तो इसका मतलब है मैं कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकता हूँ यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एक्स वाई सी। ये एट्रीब्यूट हमने देखा है अभी? हाँ जी दोस्तों जी सर शेप देखा। क्या करता है ये? सर ये डायमेंशंस को वो सेट करता है हमारी। नहीं शेप को पूरी सेट करता है कि वो किस तरह होगी, 1 डायमेंशन होगी, 2 होगी, उसमें एलिमेंट कितने होंगे। नहीं बिल्कुल सर शेप बताता है कितने रोज है कितने कॉलम्स हैं। शेप बताता है और हर डायमेंशन में कितने एलिमेंट्स हैं वो बताएं। सर ये टेक्स्ट बुक कहाँ अवेलेबल है? यानी सर हाँ पहली डायमेंशन में 2 रो हैं, दूसरी डायमेंशन में 3 कॉलम है। ठीक है
तो डायमेंशन आपको बताएगा। इसी तरह वो स्लाइड होती तो 3,3,3 होता तो 3 आपकी स्लाइड है, 3 रोज हैं और 3 कॉलम, इस तरह आपकी होती है। डी टाइप का एट्रीब्यूट क्या करता है? स्लाइड को हम लोग एक्सिस कह सकते हैं कि वो 3 एक्सिस होगी, 3 एक्सिस के लें या 3 पेज के लें, जैसे वो इमेज हमने देखी है ना, 3 पेज के लें, 3 स्लाइड के लें, तो ये तो आपको सोचना है कि आप किस तरह याद रख सकते हैं, आपके ऊपर। ठीक है, वैसे तो वो एक्सिस है, एक्सिस का डायमेंशन बात है की। अच्छा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ हम जा रहे हैं, ये क्या है? एरे क्रिएट करना। एरे हम कितने तरीकों से क्रिएट कर सकते हैं? या तो आप ए रेंज के जरिए आप बना सकते हैं, लेकिन आप कंसीडर करें कि आपके पास डेटा पहले से मौजूद है, वो लिस्ट है। ठीक है, तो मैं एक लेता हूँ लिस्ट 1, 2, 3। ठीक है, इसके हम टाइप भी देखते हैं। टाइप इसकी क्या होगी? लिस्ट होगी। ओके, और अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ numpy एरे में, तो मैं कहता हूँ L इज इक्वल टू np डॉट एरे, या इसको नाम कुछ और दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं, लिस्ट को कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सही है सर। और सिर्फ इसको मैं प्रिंट नहीं करवा रहा, वैल्यू क्या है इसकी हम टाइप चेक करना चाह रहे हैं, तो हमने कहा टाइप ए। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे हम देख लेते हैं, np डॉट एरे फंक्शन में हम डिफरेंशिएट देख रहे हैं कि एरे से क्या होता है और एज एरे से क्या होता है। जब भी मैं एरे का फंक्शन लगाता हूं, ये हमेशा कॉपी करता है। क्या करता है? हमेशा कॉपी करता है। कॉपी का मतलब है ए के नाम से पहले से वेरिएबल बना हुआ है, np डॉट एरे। किसकी कॉपी बनाई है मैंने? बिल्कुल ए की कॉपी बनाई। अच्छा, अब हमने पाइथन में जब शुरू में पढ़ा था, 2 वेरिएबल को एक जैसी वैल्यू हम असाइन करें और उनको चेक करें, तो पाइथन क्या बोलता था? दोनों ऑब्जेक्ट सेम है। शैलो कॉपी और डीप कॉपी याद है आपको? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे वही काम हो रहा है। अब मुझे बताएं इस फंक्शन में ट्रू आएगा इस लाइन के अंदर। दोस्तों कोशिश करें माइक को म्यूट कर दिएगा और रेलिवेंट आपका जी, थैंक यू। अच्छा, लेकिन कुछ बंदे वो रहे जिनके बैकग्राउंड से ना नॉइस नहीं आ रही, तो अपना माइक खोल के देख लें, अगर नॉइस आ रही है तो मैं आपको फीडबैक दे दूंगा। ठीक है, तो कम से कम 2 से 3 बंदे अंदर हैं ताकि मैं कम्युनिकेट तो कर सकूं, वरना मुझे पता ही नहीं चल रहा मैं दीवारों से बात कर रहा हूं। ठीक है सर। ठीक है सर, माइक मेरा क्लियर है, आवाज तो नहीं आ रही पीछे से? नहीं, आपकी परफेक्ट है। मेरी सही है, ये कोई शोर मेरी नहीं हो रहा। चलें, बस इनफ है, बाकी लोग इनफ हो गए। एक बैकग्राउंड से आवाज आ रही है घर की, तो थोड़ा सा देख लीजिए। चलें, ओके, अब खत्म हो गए, थैंक यू। अच्छा जी, तो अब मुझे ये बताएं कि ए और बी दोनों सेम है? नहीं, पता नहीं। ये सर सेम है। सेम है ना? पाइथन में पढ़ा था, एक जैसी वैल्यू जब दोनों में होती है तो क्या सेम है ना? अब हम देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, उन्होंने सुन लिया हो तो वो खुद अपने आप को कर लें। क्या नाम है? जैन काइंडली अपने आप को म्यूट कर लिएगा प्लीज, मुझे फिर लिस्ट में ढूंढना पड़ेगा। अच्छा जी, तो पहला फंक्शन है एरे। एरे का फंक्शन आप रट लें, जब भी आप इस फंक्शन को अप्लाई करेंगे ये हमेशा कॉपी बनाता है। क्या करता है? कॉपी बनाता है। कौन सा फंक्शन? एरे का फंक्शन। सर, ये डीप कॉपी बनाएगा या शैलो कॉपी बनाएगा? परफेक्ट। डीप कॉपी का मतलब क्या था? ये इसकी नई कॉपी बनाएगा, यानी फिजिकल एड्रेस भी अलग होगा, उसके जो रेफरेंस है वो भी आपकी अलग बनाएगा मेमोरी में। ठीक है ना? तो ये डीप कॉपी लगेगा। क्या बात है, मैं तो अपने आप को देख ही नहीं पा रहा।
अच्छा जी, चलें, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, दूसरा जो फंक्शन है उसका नाम है np.asArray। सर ठीक है, ये एज यहाँ एरे पे क्या फॉल्स करेगा? क्यों आया है? जब हमने टाइप ए किया तो हमारे पास फॉल्स क्यों आया है? हाँ, वहाँ तो पर यही ट्रू क्यों आया? हमारे पास तो आपके पास लिस्ट 1 भी सेम है, उसके बाद फिर जब हमने उसकी बी बनाई तब भी वो सेम था, तो फिर हमारे पास टाइप ट्रू नहीं आना चाहिए था? हाँ, पाइथन के मुताबिक ट्रू आना चाहिए था, लेकिन हमने ये चीज़ पढ़ी है कि एरे जो है ना ये हमेशा कॉपी बनाता है, यानी कोई एरे पहले का बना हुआ है, आप इसको एज एरे से उसी एरे को दोबारा नए वेरिएबल में असाइन करना चाह रहे हैं, तो पुराने वाले की एक कॉपी बनाएगा, डीप कॉपी बनाएगा। ठीक है, तो डीप कॉपी का मतलब एक नया वेरिएबल बनेगा, उसके नई वेरिएबल नई जगह पे जाके रखे जाएंगे और उसके नए रेफरेंस होंगे। ठीक हो गया। ठीक है, सर अच्छा पॉइंट्स में लिखते हैं कि स्टेप पे डीप कॉपी बन दिया कि शैलो कॉपी बन दी, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं सिंपल लिख देता हूँ डीप कॉपी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ना एक और इम्पॉर्टेंट चीज हम देखते हैं, np.asArray, सिर्फ फंक्शन का नाम चेंज हो रहा है, asArray। सही है, अब यहाँ पे आप देखें क्या लिखा हुआ आना चाहिए, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? ट्रू। ये ट्रू क्यों आया, कोई बता सकता है? सेम सर प्लेस को बिकॉज रेफर कर रहे हैं। सर अब उसका एड्रेस सर मेमोरी एड्रेस सेम है। रेफरेंस जी कॉपी कर रहे हैं। अब मैं इसको आसानी से बताता हूँ कि जब भी एज एरे का फंक्शन आप अप्लाई करते हैं, अगर वो एरे पहले से बना हुआ था, जी बिल्कुल आ रही है, कुछ कहना चाह रहे हैं? इसे मैं कंफर्म कर रहा था। अच्छा चलिए, जज़ाकल्लाह। अच्छा मैं अब यहाँ पे कह रहा हूँ कि जब भी आप एज एरे का फंक्शन लगाते हैं, इसमें 2 पॉइंट हैं, अगर वो एरे पहले से बना हुआ एरे है तो उसकी कॉपी नहीं करेगा, उसी की शैलो कॉपी करता है, रेफरेंस वाली। ठीक है, अगर आप उसकी डेटा टाइप चेंज करेंगे तो ही वो क्या करेगा, उसकी डीप कॉपी परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो अगर वो पहले से आपका एरे है, ठीक है, तो उसको वो क्या करता है, शैलो कॉपी। ठीक है, फिर यहाँ कह रहे हैं कि अगर वो पहले से एरे है और आप क्या करते हो, चेंज डी टाइप, उसकी डेटा टाइप चेंज करते, तो क्या परफॉर्म होगा, डीप कॉपी। डीप कॉपी। ठीक है, तो ये समझने के लिए काफी है कि ये ऑपरेशन परफॉर्म सर ये एग्जांपल देके थोड़ा बता दें। हाँ मैं भी एग्जांपल देके, सर शैलो कॉपी की वजह से ये ट्रू दे रहा है ना सर, कि शैलो कॉपी में एड्रेस भी सेम है और वैल्यूज भी सेम है। बिल्कुल ऐसा ही है, शैलो कॉपी की वजह से ये आपको क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। अच्छा अब मैं इसकी ना एक एग्जांपल देके बताता हूँ। देखें सर जब आप काइंडली वो करते हैं तो सर नेक्स्ट लाइन के ऊपर कर दिया करें, उसी को जब आप एडिट करते हैं तो वो हमें समझने में मुश्किल हो जाती है। सर अब नेक्स्ट लाइन पे ऐड कर दिया करें। थैंक यू सर। नहीं असल में वो कमेंट्स उससे रेलेवेंट हैं, तो मैं इस वजह से ऊपर ही उसके कर रहा हूँ ताकि वो नीचे, यानी फिर नहीं नीचे सर करूँ तो कमेंट्स नहीं, जिस तरह सर आपने numpy रे किया था, फिर आपने नेक्स्ट पर फॉर्म किया फंक्शन numpy एज एरे वाला किया था, तो वो सर आपने उसी में कर दिया था। अच्छा वो सर ऊपर कर दिया, ठीक है कॉपी पेस्ट किया, ठीक हो गया। ठीक है, कॉपी पेस्ट है। अच्छा अब यहाँ पे ना हम इसको एग्जांपल से देखते हैं, लिस्ट था, एज एरे बनाया, इसने एरे में कन्वर्ट किया, इसका मतलब है एल और उसको हम देखते हैं ए को, दोनों अलग होंगे, प्रिंट एल इज ए, दोनों क्या है, अलग है, तो ये 100% सही है, यानी इसका मतलब है अगर वो पहले से एरे नहीं था उसकी कॉपी बना दी इसने। ठीक है, अगर पहले से वो एरे नहीं था तो उसने क्या किया, यहाँ पे यानी एक पॉइंट आपको और मिल रहा है कि इफ नॉट एरे, तो क्या करता है, कौन सी परफॉर्म हो रही है, डीप। सही है। अच्छा फिर दूसरी चीज हमने यहाँ पे सीखी, ये इसने अप्रूव भी कर दिया। दूसरी चीज हमने यहाँ पे क्या सीख रहे हैं कि अगर वो पहले से एरे है और आप उसकी कॉपी बनाते हैं यानी दूसरे वेरिएबल के अंदर, तो यहाँ पे शैलो कॉपी अप्लाई होती है, वो चेंज नहीं होता। ये भी चीज इसने यहाँ प्रूव कर दी, इसने ट्रू बता दिया। अच्छा अब तीसरी चीज में यहाँ क्या कर रहा हूँ, एक और सी वेरिएबल बना रहा हूँ।
सर मतलब आपने लिखा है ऊपर चेंज डेटा टाइप, वो वाला पॉइंट थोड़ा मतलब बता दें कि इसी को कर रहा हूँ, बिल्कुल अब इसी को कर रहा हूँ। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, np डॉट एज एरे ए वेरिएबल उसी की कॉपी बना रहा हूँ, कॉमा डेटा टाइप हमने चेंज कर दी, डी टाइप इज इक्वल टू, और आपने कर दी np डॉट फ्लोट 64। इसकी डेटा टाइप क्या हो गई अब, चेंज। ठीक है, तो अब मैं अगर यहाँ पे आऊं, इसको ना मैं लाइन नंबर 1 कर देता हूँ, यानी पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। यहाँ पे जो हमने प्रूफ किया ये कौन सा पॉइंट है मुझे बताएंगे आप, कौन सा पॉइंट है? जो भी आप कर रहे हैं 2, ये पॉइंट नंबर 2। अच्छा ये वाली लाइन में पॉइंट कौन सा है? 1 नंबर 1। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमने ये जो परफॉर्म करवाया कॉपी वाला ना, बेसिकली परफॉर्म तो यहाँ पे हुआ है, इधर हम कर देते हैं, यहाँ भी पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1, और यहाँ पे पॉइंट नंबर कौन सा है, 3। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 को हम यहाँ पे अगर प्रिंट करवाएं कि C इज A, हाँ जी क्या आना चाहिए अब, फॉल्स, ट्रू या फॉल्स? सही है, फॉल्स। तो जो हमने चीजें लगाई क्या वो प्रूफ हो गई, ऐसा ही है? यस सर। चलिए, तो ये दो फंक्शन के दरमियान आपको डिफरेंशिएट समझना था कि एज एरे फंक्शन क्या करता है और एरे का क्या फंक्शन काम करता है। दोनों सेम ही काम करते हैं। इसके अंदर मैं लिस्ट दूं, इसमें मैं टपल दूं, या इसमें तीसरी चीज क्या थी, सेट, सिक्वेंशियल डेटा। तो कोई भी मैं सिक्वेंशियल डेटा इसमें पास करूं वो हमेशा उसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, किसमें कन्वर्ट करेगा दोस्तों, लिस्ट के अंदर सर, या शेप नहीं, वो एरे में कन्वर्ट करेगा। यस नंपाई एरे में कन्वर्ट करें, नंपाई एरे में, यानी मोर एप्रोप्रिएट आपका आंसर है, नंपाई एरे में कन्वर्ट करेगा। एनडी एरे, अच्छा एनडी एरे भी कह सकते हैं। अच्छा फिर दूसरा पॉइंट, एरे और एज एरे में क्या फर्क है? एरे में बस एक पॉइंट याद रखें, हमेशा कॉपी करता है। एरे की क्या खासियत है, कॉपी कर, हमेशा कॉपी करता है। एज एरे के अंदर सिर्फ ये 3 पॉइंट आपको याद करना पड़ेंगे, और ना भी याद हो यार कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये शैलो कॉपी कब करता है और डीप कॉपी कब करता है, जरूरत होती है बाज़ औक़ात में। ठीक है, इसकी मैं एग्जांपल अगर आपको दूं कि मैं कह रहा हूं कि यार एक इमेज है, उसके ना अच्छी खासी पिक्सल हैं, उसमें से ना रेड पिक्सल उठा के लाओ और उसको चेंज कर दो, तो मैं अगर उसकी कॉपी बनाऊं और फिर उसके बाद उसमें से पिक्सल निकालूं, उनको चेंज करूं और फिर उसको प्रिंट करवाऊं, कितना लंबा काम है। दूसरा काम क्या है, उसी इमेज के अंदर जाके चेंज कर दो, तो पहले से मेमोरी में लोड हुई हुई है, तो ऑपरेशन कौन सा फास्ट होगा, पहले से लोड हुआ हुआ है उसकी जाके चेंज करें, या फिर दूसरा क्या हो सकता था कि अलग से आप उसकी कॉपी बनाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। तो एरे और एज एरे ये आपने क्लियर किया। यस सर। अच्छा जी, और क्या है यहाँ पे, 2 डायमेंशन एरे दें, जब भी वो कन्वर्ट कर देगा, तो ये चीज हमने देख ली है। एंड डिम का एट्रीब्यूट क्या काम करता है, कोई बताएगा मुझे? डायमेंशन बताता है एरे की, डायमेंशंस बताता है सर, डायमेंशन बताते हैं, यानी नंबर ऑफ एक्सिस बताते हैं। तो मैं डायमेंशन का हूँ, एक्सिस का हूँ, बात एक ही है। यस। अच्छा अब इसने कहा है 2 डायमेंशन है। शेप का जो फंक्शन है वो क्या बताता, मेथड सॉरी एट्रीब्यूट है, वो क्या बताता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच डायमेंशन। बिल्कुल, ये जो डायमेंशन इसने बताए हर डायमेंशन में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो हर डायमेंशन में कितने एलिमेंट्स हैं वो आपको शेप से पता चल जाएगा। डी टाइप सर अटेंडेंस का स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि ये किस तरह मार्क होगी। अच्छा ये अच्छा आपने मुझे याद दिलाया। देखें आपने जो अपने नाम रखे हुए ना, आपको बार बार इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि आपकी जो नाम है वो किस तरह होना चाहिए, आपका रोल नंबर और स्पेस के बाद आपका नाम, सर नेम फिर स्पेस के बाद रोल नंबर, नेम फिर स्पेस आपका चले रोल नंबर, ठीक है। तो ये आपको इंस्ट्रक्शन दी गई थी। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे अभी तक लोगों के किसी भी बंदे का देखें लिस्ट, ये एक बंदे का आया नेम और इसके साथ उनका रोल नंबर 1 2 3। मेरा भी तो कुछ अच्छे बच्चे जो एक साथ ही हैं, ठीक है, कुछ अच्छे बच्चे जो एक साथ हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, नेक्स्ट टाइम आप भी अच्छे बच्चे सब बन ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी अटेंडेंस है, सबके लिए है, ठीक है, क्योंकि ये आपका सेशन
आपको इसका एक्सेस दिया गया है ना, वरना इससे पहले ऑनलाइन स्टूडेंट के पास तो नहीं थी जूम की क्लासेस वगैरह। ठीक है, तो ये सर एक्चुअली आई एम नॉट वेरी मच यूज्ड टू विद दिस Zoom। सर मुझे प्लीज आप ये काइंडली गाइड कर दें कि मैं अपना नेम कहाँ से चेंज कर सकता हूँ या कैसे अच्छा, इस्तेमाल आप कर अपने नाम पे सकता अगर हूँ? आप जाएं ना, मोर पे क्लिक करें और यहाँ पे लिखा हुआ होगा रीनेम। ठीक है, तो पार्टिसिपेशन जितने भी थे उसके ऊपर क्लिक करें, आपका नाम आ रहा होगा, रीनेम आप कर सकते हैं। ठीक है, सर काइंडली ये वाली जो बुक है ये व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड कर दीजिएगा। कर देंगे यार, टेंशन नहीं लो। अच्छा, हमने एरे क्रिएशन वगैरह देख ली, ये सारी चीज़ें। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम, क्योंकि 10 मिनट बचे और हमें नेक्स्ट क्लास तक करना है क्या। सबसे पहली चीज़, आप इस वीक इस किताब के देखें, आपने एरे क्रिएशन तक से अभी 2 चीज़ें पढ़ी, 1 2, बाकी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सारे 4 चैप्टर 4 के हैं ना, अच्छे खासे भाई। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपको पढ़ने। सर काइंडली बता दीजिएगा मोर के ऑप्शन किधर है? चैप्टर 4 आपको कंप्लीट पढ़ना है। ओके सर। ठीक है, अच्छा चैप्टर 4 बहुत आसानी से आप 2 दिन में पढ़ लेंगे, तो है तो आपके सर बात जी सर, ये इस बुक लिंक पोर्टल पे दिया होगा, मैं ये नंपाई वाली बुक मौजूद है पोर्टल के ऊपर, ऑलरेडी अपलोडेड है। नो सर, पोर्टल पे खाली पाइथन वाली अपलोड है। अच्छा, वो अभी सर मैंने भी देखी थी, पाइथन वाली अपलोड थी सर। अरे टेंशन नहीं यार, ये अभी चैट में किसी ने शेयर की थी बुक। अभी तक तो नहीं लोड हो जाएगी, वरना क्वार्टर 2 मेरे पास तो अभी मैं पोर्टल आपको दिखाऊं तो उसमें क्वार्टर 3 तक का आ रहा होगा, मैं देखता हूँ 1 मिनट, तो अभी ये क्लियर हो जाएगा। इधर आते हैं हम। यार ये चैट के अंदर पड़ी हुई है, अभी थोड़ा सा स्क्रॉल करें, ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है सर, मिल गया, चैट में मिल गई वो। ओके, मैं भी देख लेता हूँ मेरे पास आ रही है या नहीं आ रही। ये पाइथन फॉर डाटा एनालिसिस। ठीक है, तो मिल जाएगी, नहीं होगी तो मैंने गिट के ऊपर पुश कर दी है, तो ठीक है गिट के सर, ऊपर ठीक आप वहां से भी आप उठा लेंगे। अच्छा, तो अब पहली चीज आपको जो कवर करनी है, चैप्टर 4 कंप्लीट पढ़ना है, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर नंपाई को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, छोटी सी वेबसाइट है और उस वेबसाइट का नाम है numpy.org। देखें, ये जिसने किताब लिखी है ना, इसको यानी खुद से तो नहीं आती थी ना नंपाई, उसने ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने के बाद उसने इसी चीज़ को बहुत आसान तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की। तो आपको जाना है python.numpy.org के ऊपर, उसके ट्यूटोरियल के ऊपर, और ट्यूटोरियल जो आपके स्टार्ट हो रहे हैं तो इसको भी ज़रा आप पढ़ लीजिएगा। देखना कितनी सारी चीज़ें आ रही हैं, वो सारी चीज़ें जो हमने देखें, एंडिंग, शेप, साइज, डी टाइप, आइटम साइज, डेटा, और इस तरह बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो पहली चीज़ चैप्टर 4 कंप्लीट पढ़ना है 2 दिन के अंदर, और मुझे आप इसकी अपडेशन देंगे कि सर हम लोगों ने पढ़ लिया। व्हाट्सएप नंबर आपके पास मौजूद है, और इन फ्यूचर में सोच रहा हूँ गूगल क्लास बना लें जिसके अंदर सारे आप लोग कनेक्ट हो जाएं, तो वहाँ पे असाइनमेंट वगैरह और इस तरह की चीज़ें फर्दर अनाउंसमेंट में करता रहूँगा। ठीक है, तो ये हो गई numpy.org, ये आपको कंप्लीट पढ़ना है। और क्या चीज़ें हो सकती हैं फिर आपको असाइनमेंट भी देंगे कुछ ना कुछ अच्छे वाले। ठीक है, किसी का कोई सवाल है? सर मैंने पूछना था कि ये ऑनलाइन लेक्चर्स भी पढ़ेंगे इस चीज के जो आपने पढ़ाया, हमें ऑनलाइन लेक्चर देख सकते हैं हम छोटे से?